तो जनाब आली यहाँ पे जाके आपका लेवल 1 मुकम्मल हुआ और चलते हैं लेवल 2 की जानिब। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेवल 1 ने आपको बोर तो किया होगा, कि वो थ्योरी और हमारे जहाँ तक मेरा तजर्बा है कि स्टूडेंट्स थ्योरी से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, कहते हैं यार जल्दी बस प्रैक्टिकल की जानिब चले। लेकिन ये थ्योरी बहुत लाजमी होती है, किसी भी चीज़ की तमहीद बहुत लाजमी होती है। तो चलिए चलते हैं ग्राफिक का ख़जाना लेवल 2 की जानिब। लेवल 1 में हमने फंडामेंटल्स को पढ़ा, लेवल 2 में हम प्रैक्टिकल की जानिब जा रहे हैं। लेवल 2 में सबसे पहले आप इस चीज़ को जानेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम का तरीका क्या होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम के 3 तरीके हैं। पहला तरीका टेम्पलेट बेस्ड वर्क। इसका ये क्या चीज़ होती है, टेम्पलेट बेस्ड वर्क का मतलब होता है, टेम्पलेट कहते हैं एक सांचे को। वो जैसे घरों में वो बर्फ़ वगैरह बनाने के लिए सांचे नहीं होते हैं, उनके अंदर आप पानी भर के रख देते हैं, तो वो सांचे से मुराद ये होती है कि किसी भी चीज़ के लिए क्या मतलब कि एक बना बनाया डिज़ाइन होता है जिसमें आप सिर्फ अपनी मर्ज़ी की तब्दीलियाँ कर देते हैं या अपनी मर्ज़ी का मतलूबा डाटा उसमें डाल देते हैं, और वो बना बनाया डिज़ाइन या वो जो सांचा जो है वो आपको वो चीज़ बना के दे देता है। मिसाल के तौर पे आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की डाइज़ बनाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के सांचे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, इसमें हर चीज़ का अपना सांचा बना होता है, उसमें वो लोहे को पिघला के डाल देते हैं, उस सांचे की शक्ल में लोहा आपको प्रोडक्ट बना के दे देता है। तो इसी तरह हमारे डिज़ाइनिंग्स के भी पहला ग्राफिक डिज़ाइनिंग का तरीका ये है कि टेम्पलेट बेस्ड काम के बने बनाए बड़े खूबसूरत डिज़ाइंस होते हैं, बस आप उन डिज़ाइंस में अपनी मर्ज़ी का डाटा डालते चले जाते हैं। मसलन टेम्पलेट की मिसाल देखते हैं, अब हम प्रैक्टिकल की जानिब जा रहे हैं जी, होशियार हो जाएं, बिल्कुल होशियार आ जाएं। ये आपके पास एक टेम्पलेट है एक फ्लायर का, जो इस यूएसबी में मौजूद है फ्लायर्स के फोल्डर में। ये बिल्कुल एक खाली टेम्पलेट है और बड़ा जानदार बड़ा अच्छा फ्लायर है। इसमें क्या होगा कि जी यहाँ पे आप अपने बिज़नेस का कोई नाम लगा दें, यहाँ पे कंपनी नेम में मोनोग्राम लगा दें, यहाँ पे जो चीज़ लिखना चाहते हैं, यहाँ पे कोई तस्वीरें जो लगाना चाहते हैं, और इधर आप कोई अपनी तफसील लेना चाहते हैं, तो आपका बना बनाया बन जाएगा। इसको हमने कैसे डिज़ाइन किया, आइए देखते हैं कि हमने सिर्फ, मैंने बताया कि टेम्पलेट एक बना बनाया सांचा होता है, इसमें सिर्फ आप अपना बस डाटा डाल देते हैं। ये देखिए जनाब, इसको हमने ये तब्दीलियाँ की थोड़ी सी इसमें। ये बना बनाया डिज़ाइन था, देखिए कितना खूबसूरत इश्तिहार बना। मुझसे इतने लोगों ने पूछा यार ये इश्तिहार कैसे बनाया तुम्हें ग्राफिक्स का ख़जाना का, तो मैंने उनको बताया ये इश्तिहार पहले से यूएसबी में मौजूद है, और ये उस यूएसबी में मौजूद हज़ारों इश्तिहारों में से सिर्फ एक इश्तिहार है। इस तरह के हज़ारों इंतहाई जानदार इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइंस मौजूद हैं। तो इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर जो कंपनी नेम था यहाँ पर अपना मोनोग्राम बनाया, यहाँ पर 16 GB वगैरह वगैरह, यहाँ पर 2 तस्वीर लगाई, यहाँ पर ग्राफिक का ख़जाना की हेडिंग दी। अलबत्ता यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसमें तब्दीली की। यही चीज़ मैं आप लोगों से चाहूँगा कि कोई भी टेम्पलेट हो उसको एज़ इट इज़ यूज़ मत किया करें, उसको थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील किया करें। तो यहाँ मैंने, क्योंकि इसमें कीमती और ये सारी मालूमात डालनी थी, मैंने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे तफसीली मालूमात की, और इसमें तो थोड़ी मालूमात थी लेकिन हमने बहुत तफसील से मालूमात दी है, ठीक है। ये सारे मैंने फिर ख़ुद बना के डाल दिए। ये सिंपल है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए कितने मज़े से चंद मिनट्स के अंदर हमारा एक डिज़ाइन तैयार होगा, क्योंकि हमारे पास एक बुनियादी सांचा या खाका बना हुआ था। एक और आपको डिज़ाइन की टेम्पलेट की मिसाल, इस्लामिक इश्तिहारात मिसाल के तौर पर अगर आपने बनानी है, ये एक टेम्पलेट था, ये एक बना बनाया टेम्पलेट था। इसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया चेक कीजिएगा, ये देखिए कितना खूबसूरत इश्तिहार बन गया है। ये प्रिंटिंग के लिए नहीं है, ये सोशल मीडिया के लिए इश्तिहार बनाया गया था। कितना खूबसूरत, कि ऊपर मैंने 3 रोज़ा की एक वो पट्टी डाल दी, यहाँ पे अपनी मरकज़ी जो हमारा उन्वान था सालाना इज्तिमा करबो शरीफ 2019 डाल दिया, ज़ेर सरपरस्ती वगैरह वगैरह। यहाँ पे 2 लैंप्स, ये रिसोर्सेज फाइल्स होती हैं, कल के सबक में आ जाएंगे, लैंप्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह। ये डाले, यहाँ पे चंद चीज़ों को ऐड किया, और हमारा एक बुनियादी सांचा बना हुआ था, बस उस सांचे में हमने अपना मवाद डाल दिया। तो देखें कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बन गया। इस काम को कहते हैं टेम्पलेट बेस्ड वर्क, के बना बनाया काम होता है, बस आपने उसमें अपना मवाद डालना होता है। तो इस यूएसबी में एक चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह इस चीज़ को आप देखेंगे। दूसरा है इसमें कि कस्टम डिज़ाइन होता है, लेकिन वो रिसोर्सेज फाइल्स की मदद से होता है, कि इमदादी मवाद आपके पास छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है, हेल्पिंग मटेरियल मौजूद होता है, उससे आप डिज़ाइन ख़ुद बनाते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पे ये एक बैकग्राउंड था, अब ये बैकग्राउंड भी इसमें बने बनाए मौजूद हैं ढेर सारी में। तो मैंने बिल्कुल एक सिंपल बैकग्राउंड है ना, इसमें तो ऐसे ऐसे बैकग्राउंड मौजूद हैं, आगे चल के आप देखेंगे आप हैरान परेशान इंशाल्लाह हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो इस बैकग्राउंड में डिज़ाइन हमने ख़ुद बनाना है, लेकिन अभी हम इतने माहिर नहीं हुए हैं कि हम डिज़ाइन की एक चीज़ बारीकी से खुद बना सके, तो हम रिसोर्सेज फाइल्स की मदद लेते हैं, वो भी इस यूएसबी में मौजूद है। आगे चल के तफसील से आप देखेंगे, मैं अभी आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। क्या मतलब कि सबसे पहले हम इस पर एक बॉर्डर लगा लेते हैं, खूबसूरत सा बॉर्डर लगाया, उसके बाद कॉर्नर्स लगाते हैं। अब हम इस पर 1 2 3 4 ये 4 कॉर्नर्स लगा दिए। आपने देखा कितना खूबसूरत फ्रेम बन गया। ये सारे कॉर्नर, इनको कॉर्नर बोलते हैं। कॉर्नर बने बनाए इस यूएसबी में मौजूद हैं, ढेर सारे कॉर्नर मौजूद हैं, सैकड़ों कॉर्नर मेरे ख्याल मौजूद होंगे इसमें।
तो बहरहाल इसी तरह फ्रेम्स, ये सारी चीज़ें, तो देखें ये बने बनाए मवाद की मदद से आपने ख़ुद इसमें शामिल कर लिया। अब बीच में इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई जो मवाद डालना चाहे, मिसाल के तौर पे मैं इसमें कोई तासुरात डालना चाहता था तो मैंने इसमें लोगों के तासुरात डाल दिए, ये ख़ुद लिख के टाइप करके इसमें इसके बीच में डाल दिया, इनको थोड़ी सी हेडिंग की तर्ज दे दी, जो ये हेडिंग की तर्ज थी थोड़ा सा इसके पीछे वो शेड दे दिया वगैरह वगैरह। और देखें कितना खूबसूरत जानदार किस्म का हमारा वो डिज़ाइन बन गया, जिसमें बिल्कुल सादा अंदाज में, कोई ज़्यादा इसमें हमने डिज़ाइन नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, ये बिल्कुल सादा अंदाज में हम अगले के सामने एक अपना चीज़ रख रहे हैं। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी रिसोर्सेज को हमने यूज़ किया और एक खूबसूरत सा हमारा, आप यूँ समझ सकते हैं कि एक फ्रेम तैयार हो गया। तो ये होता है, ये तो मैंने आपको इसकी बिल्कुल हल्की सी मिसाल दी कि रिसोर्सेज का हल्का सा इस्तेमाल, आगे चल के आप इंशाल्लाह बहुत पेचीदा किस्म के डिज़ाइन और बड़े कम्प्लेक्स डिज़ाइन और कॉम्प्लिकेटेड किस्म के डिज़ाइन इंशाल्लाह सीखेंगे, एडवांस लेवल का जो काम होगा इंशाल्लाह वो सीखेंगे। तो दूसरा तरीका ये होता है। तो आइए सबसे पहले हम पहला तरीका जो टेम्पलेट बेस्ड वर्क था उसको सीखते हैं कि टेम्पलेट बेस्ड काम कैसे करना है। आपको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होगा कि इस यूएसबी में जो टेम्पलेट हैं उनको हमें यूज़ कैसे करना है। टेम्पलेट आप समझ चुके हैं, बनी बनाई चीज़। तो आइए इसको यूज़ करने की जानिब चलते हैं। टेम्पलेट बेस्ड में सबसे पहले हमारे पास जो है जो कैटेगरी है वो इस्लामी इश्तिहारात की है। मैं आप लोगों को पहले टेम्पलेट्स का फोल्डर भी दिखा दूँ यूएसबी में कहाँ पर पड़ा हुआ है, फिर हम इस्लामी इश्तिहारात की जानिब चलेंगे। जी, तो हमने जो इनको अनज़िप किया था ये हमारी यूएसबी है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इसमें सॉफ्टवेयर्स में पहले जाके हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। अब हम आ जाएंगे ग्राफिक्स का ख़जाना के अंदर। ग्राफिक्स का ख़जाना में जब आप आते हैं तो इसके अंदर आपके पास कुछ ये फ़ोल्डर्स होंगे। मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह अंदाज़ में नज़र आए। बज़ाहिर तो आपको ये लग रहा है यार ये चंद फ़ोल्डर्स हैं, लेकिन इन चंद फ़ोल्डर्स में इतना कुछ है इंशाल्लाह कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। तो हम पहले टेम्पलेट बेस्ड वर्क को सीख रहे हैं, तो हम टेम्पलेट्स के अंदर चले जाएंगे। टेम्पलेट्स के अंदर मैं फिर इसको ज़रा सा बड़ा कर देता हूँ इन आइकन्स को ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हम ये टेम्पलेट्स के अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, इनके अंदर ढेर सारी हैं, मैं आपको भी बताऊँगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इस्लामिक इश्तिहारात को देखेंगे। इस्लामिक इश्तिहारात के बारे में एक चीज़ को जान लें कि इस्लामिक इश्तिहारात के बुनियादी तौर पे दो कैटेगरीज़ होती हैं। पहले नंबर पे वो इश्तिहार जो लोकल मार्केट में हमारे यूज़ होते हैं, वो बड़े टिपिकल किस्म के, बड़े रिवायती किस्म के रस्मी इश्तिहारात होते हैं। कैसे, मैं उसकी मिसाल भी आपको दिखाऊंगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास वो होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के इश्तिहारात होते हैं, बड़े मेयारी से होते हैं, बहुत ज़्यादा लशपश नहीं होती है, लेकिन बड़े मेयारी और गैर रस्मी इश्तिहार होते हैं। ये जो हमारे बड़े बड़े इस्लामिक स्कूल्स हैं, या जो बड़े बड़े इदारे हैं, या जो बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। या अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपके पास बाहर का काम है, तो वो काम इस तरह का होता है। तो दोनों को एक एक नज़र देख लेते हैं कि हमारे पास टेम्पलेट्स में लोकल मार्केट के लिए कौन से टेम्पलेट्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल मार्केट के लिए इस यूएसबी में कौन से टेम्पलेट्स मौजूद हैं। सबसे पहले लोकल मार्केट का अगर आपको ज़्यादातर काम चाहिए तो ईद मिलादुन्नबी के नाम से जो फ़ोल्डर है इसके अंदर मौजूद होगा। यहाँ पे एक चीज़ वजाहत करता चलूँ कि इसमें ज़्यादातर जो इश्तिहारात होंगे वो ईद मिलादुन्नबी से मुताल्लिक़ होंगे। इस चीज़ को बखूबी जान लीजिए कि पहले नंबर पर तो ये कि इस किस्म के जो इश्तिहारात हैं ना, ये जो बहुत शौक़ किस्म के होते हैं और ये जो आपके सामने इंशाल्लाह खुलेंगे, ये मुझे कतई तौर पे पसंद नहीं है। और दूसरे नंबर पे मुझे बहुत सिंपल डिज़ाइनिंग पसंद है। और दूसरे नंबर पे ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप ईद मिलादुन्नबी और पोस्टर बनाएं। अगर आपने इसको सीरतुन्नबी का उन्वान देना, आप सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का उन्वान दे दें। आपने इसको किसी महफ़िल का उन्वान देना है, आपने इसको किसी कॉन्फ्रेंस का उन्वान देना है, आप दे दें। ये डाटा जो यहाँ पे जमा किया गया है, इसका ये मकसद होता है कि बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, इन टेम्पलेट्स को आप किसी भी उन्वान के तहत चला सकते हैं। तो आइए मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि एक ये है, मिसाल के तौर पे बहुत खूबसूरत टेम्पलेट है बना हुआ है जी। ये देखिए, ये तीन इन्होंने आपको टेम्पलेट्स दिए हुए, 1 2 3। सबसे पहले तो इस चीज़ को जान लें कि किसी भी टेम्पलेट पे काम करना हो तो कैसे किया जाता है। आप उसको कोरल ड्रॉ के अंदर जब ओपन करते हैं, आप उसको डबल क्लिक करके भी, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे ऊपर हो जाएगा। मैंने कोरल ड्रॉ पहले से खोला हुआ था, मैं इसको ड्रैग करके लेके आया, कोरल ड्रॉ के ऊपर रखा और वो उसमें खुल गया। आपके पास जब ये फ़ाइल आती है, ये पूरी फ़ाइल लॉक हुई हुई होती है, ठीक है, एक ग्रुप की शक्ल में होती है। लॉक तो नहीं कहेंगे, एक ग्रुप की शक्ल में होती है। देखिए अब मैं इसको जहाँ भी मूव कर रहा हूँ, ये पूरा ग्रुप इकट्ठे मूव हो रहा है। आप क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप कर देंगे, या सिंपली कंट्रोल यू की कमांड दे देंगे। अब ये तीनों इश्तिहारात ये देखें ये अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। ये तो अभी भी इकट्ठे हैं, आप इनको फिर अनग्रुप कर लें। तो इसमें अब आप लोग देखेंगे मुकम्मल वेक्टर फाइल है, मुकम्मल एडिटेबल फाइल है। ये इश्तिहार को इतना खास नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मुझे इस किस्म की डिज़ाइनिंग नहीं पसंद, लेकिन कस्टमर्स की डिमांड होती है इसलिए। अब इसमें मिसाल के तौर पे ये देखें, ये अलग चीज़ है, बिल्कुल ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इनको आप मज़ीद अनग्रुप करना चाहें, इनको आप मज़ीद अनग्रुप कर लीजिएगा। ये देखें ये सब अलग है, ये अलग है, ये अलग है,
ये देखें कितना खूबसूरत ये इन्होंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर इन्होंने इसको एडजस्ट किया हुआ था, तो ये इसका इस तरह एक बॉर्डर से बन गया था, इसका एक कॉर्नर से बन गया था, ठीक है। तो ये सारे वेक्टर फॉर्मेट में हैं। आप इनका रंग चेंज करना चाहें, लेट्स सपोज मैं इसको ग्रेडियंट नहीं दे रहा, अभी सिंपली कलर कर रहा हूँ, या अगर इसका जो पहले ग्रेडियंट था वही ग्रेडियंट आप चेंज करना चाह रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें कि ग्रेडियंट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये अगर तो आपने इसको यानी बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर तो आपको आती है तो फिर तो आप ये सारी चीज़ें समझते हैं, और अगर आपको बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती है तो फिर आपके लिए चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ भी है, उससे नेक्स्ट मंथ भी है, उसमें आप लोग शामिल होकर इन तमाम चीज़ों को बखूबी सीख सकते हैं। तो इस अंदाज़ में आप यहाँ पर अपनी उन्वान डाल लें, यहाँ पर जो मेहमानों के नाम है वो लिख दें, यहाँ पर मंजानी में जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और इस अंदाज़ में आपका ये इश्तिहार एक तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है इसको आप हटाएँ, इसको हटा के यहाँ पे आप सीरतुन्नबी का कोई उन्वान देना चाहते हैं, आप सीरतुन्नबी का उन्वान दे दें, ठीक हो गया। इसको भी आप हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं, मैं डिलीट ही कर देता हूँ इसको, ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपना कोई भी उन्वान देना चाहिए दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही पैटर्न रखें। अच्छा लेट्स सपोज आपको सिर्फ ये वाला बैकग्राउंड चाहिए, देखिए बहुत मेहनत से बनाया गया बैकग्राउंड है, तो आपको सिर्फ ये अगर बैकग्राउंड चाहिए तो आप ये बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप ये सारे बॉक्सेज और ये सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर दें, जस्ट ये बैकग्राउंड देखें कितना खूबसूरत बैकग्राउंड है। इस तरह के कम्प्लेक्स डिज़ाइन के जो बैकग्राउंड होते हैं ना, बहुत मेहनत से तैयार होते हैं। ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अलग चीज़ थी, इसके बाद ये अलग चीज़ थी, ये एक बॉक्स था, ये अलग बॉक्स था, बॉक्स तो नहीं कहेंगे, मतलब एक डिज़ाइन आप कह लें इसको, जो भी चीज़ कह लें। देखिए फिर ये दो भी अलग अलग चीज़ें हैं, आप इसको अलग करें, ये देखें ये अलग था, फिर इनको अलग करें, ये दो चीज़ों को ग्रुप बनाया हुआ है, ये देखें। अब ये इसको उल्टा करके इस तरह ऊपर लगाया था, फिर सब कुछ, यानी बड़ी ये मेहनत हुई थी इसके ऊपर, तो ये सारी मेहनत आपको बनी बनाई मिल गई। तो ये एक टेम्पलेट हो गया। लेट्स सपोज हम कोई और टेम्पलेट देखते हैं इसमें, ये देखिए ये इसमें एक दूसरा टेम्पलेट पड़ा हुआ है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें इस यूएसबी में कल के सबक में आप देखेंगे कैलीग्राफी में कि हर किस्म के दुरूद शरीफ के बहुत सारे डिज़ाइंस मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि आप यही दुरूद लिखें, आप कोई और दुरूद लिखना चाहें, आप इस दुरूद को यहाँ से हटा दें। यहाँ पर आप कैलीग्राफी वाले सबक में कल देख लेंगे कि कौन कौन से दुरूद हैं, उनको इस किस्म के डिज़ाइंस कैसे देने हैं। जिस तरह ये बड़ा खूबसूरत इसको ये ग्रेडियंट दिया हुआ था, सब कुछ दिया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह देख लेंगे। आप यहाँ पर कुछ और लिख दें, यहाँ पर या अल्लाह या रसूलुल्लाह आपने नहीं लिखना, आप यहाँ पर इन चीज़ों को ना लिखें, आप कुछ और लिखना चाहते हैं आप कुछ और लिख दें, ठीक हो क्या। ये सारी चीज़ें जश्न ईद मिलादुन्नबी को आप हटाना चाहते हैं और यहाँ पे आप कुछ अपनी मर्ज़ी की चीज़ डालना चाहते हैं, कोई और उन्वान डालना चाहते हैं वो डाल लें। ये सारी चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। ये सब वेक्टर फॉर्मेट में हैं, ये देखें। आप इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें, इस बॉक्स का आपने कलर चेंज करना है, आप इसका कलर चेंज कर दें, जो भी चीज़ करना चाहें, आउटलाइन चेंज करना चाहें, जो भी चीज़ करना चाहें। ये मंजानिब है, मंजानिब की बजाय आप कुछ और लिखना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, आपको जस्ट बैकग्राउंड चाहिए, जस्ट एक कॉर्नर चाहिए, तस्वीर हटा के यहाँ पे आपने कोई और तस्वीर लगानी, जो भी चीज़ आपने करनी है आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो इस किस्म के यानी ये जो लोकल मार्केट के हमारे इश्तहारात इनको बोला जाता है, लोकल मार्केट के इश्तहारात यहाँ पर ढेर सारे मौजूद हैं। या मिसाल के तौर पर एक और चीज़ आपको मैं दिखाऊँ, अच्छा ये तो रैंडमली जो सारे सामने आ रहे हैं मैं खोल रहा हूँ, उनमें से कोई बहुत अच्छे भी हैं, कोई बहुत बुरे भी हैं। अब ये मिसाल के तौर पे इसी तरह एक ये इश्तिहार है, बहुत अच्छा बना हुआ है लोकल मार्केट के एतबार से, बड़ा भरपूर किस्म का इश्तिहार है, किसी उर्स का इश्तिहार है। याद रखें ये जितनी भी चीज़ें आपके सामने दी जा रही है, मैं फिर आपसे अर्ज़ कर दूं कि क्योंकि हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ डाटा, तो इंटरनेट से जिस किस्म का भी डाटा हमें मिला हमने उसकी करेक्शन की है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन नज़रियात से भी मुत्तफ़िक़ हों, आप इन चीज़ों से भी मुत्तफ़िक़ हों, और आप यहाँ पे इसको किसी भी उन्वान से काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक टेम्पलेट देना मकसूद था। अब ये देखिए कितनी खूबसूरती से प्रोग्राम की तरतीबात बताई हुई कि प्रोग्राम क्या होगा, यकम ज़िलहज्जा को इसकी महफिल समा होगी, रात 10 बजे इतने बजे होगी, इसके बाद दूसरे दिन 2 ज़िलहज्जा को ये कुछ होगा, इसके बाद तीसरे दिन 3 ज़िलहज्जा को ये कुछ होगा। ये सब ओरिजिनल वेक्टर यानी उसमें है। आप देखें, आप इसको उठा के यहाँ पे अलग कर दें, आप इसको उठा के यहाँ पे अलग कर दें, आप इसको उठा के यहाँ पे अलग कर दें। आप इनके रंग चेंज करना चाहें, आप इसको लेट्स सपोज रेड कलर देना चाहते हैं, रेड इस पर सूट नहीं कर रहा, आप कोई भी रंग और देना चाहते हैं आप रंग इस पर कर सकते हैं, ठीक हो क्या। जो भी रंग आप इस जो पट्टी है इसका रंग चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज इसको ब्लैक कर दें। आप इसको ग्रेडियंट देना चाहते हैं, अभी तो मैंने सिंपली इसको कर दिया, देखें सिंपली भी अच्छा लग रहा है वैसे तो, लेकिन अगर आप इसको ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर आ जाएँ, आप इसको ग्रेडियंट दे दें, ठीक है। ये ग्रेडियंट दे दें, बड़ी अब तफसील है इसके ग्रेडियंट में, मैं हल्का फुल्का आपको चेंज करके दिखा देता हूँ जो ऑप्शन मेरे पास सामने आ रहा है, ठीक हो गया। 2 की बजाय आपकी अपनी जो तारीख़ है आप वो तारीख़ लिखे, ज़िलहज्जा की बजाय आप यहाँ पे कोई और महीना लिखना चाहते हैं वो लिखे। इसमें तकरीबन तमाम इस्लामी महीनों के नाम भी कैलीग्राफी के फ़ोल्डर में मौजूद हैं इस यूएसबी में, ठीक है।
और वो इंशाल्लाह कैलीग्राफी के सबक में आप लोगों को वो सारी चीज़ें, महफिल सिमा की वजह आपकी जो अपनी हेडिंग है, यहाँ पे आपकी जो प्रोग्राम की तरतीब है वो लिखें, 10 बजे सुबह की वजह जो आपका प्रोग्राम है उसके मुताबिक लिख लें, यहाँ पे आपकी जो मरकज़ी वो हैं उनका नाम लिखें। आप अगर इन चीज़ों को तब्दील करना चाहते हैं, आप इन तमाम चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको आपको बिल्कुल खाली करके दे देता हूँ, ठीक हो गया जी। ये देखें, आप इस तमाम डाटा को यहाँ इसके अंदर से डिलीट कर दें, अनग्रुप करते जाएं, जो चीज़ ग्रुप की शक्ल में होगी उसको आप पहले अनग्रुप कर दें, ठीक हो गया। ये देखें जी, तो ताकि आपकी ये खाली होते चले जाएँ, तो इस तरह आप इन चीज़ों को खाली करते जाएं। इसके बाद इनको कोई और रंग देना है तो आप इनको कोई और रंग दे दें। इनका साइज़ आप इनको हटाना चाहते हैं, आप यहाँ पे मुतलक़न एक मिंजाल में लिखना चाहते हैं, इसको यहाँ पे करना चाहते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ और लगाना चाहते हैं, तो आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये रैंडमली ये बैकग्राउंड चाहिए। देखिए बैकग्राउंड असल में ये बैकग्राउंड था, ठीक हो गया। अब इसको उसके मुताबिक एडजस्ट किया हुआ था। ये देखें, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे आप अपनी तस्वीर को डालना चाहते हैं, आप अपनी तस्वीर डाल दें। ये देखिए इतनी मेहनत होती है एक उसके ऊपर। अच्छा, आपको मुमकिन है समझ और ये बंदा इतनी जल्दी जल्दी क्या टक 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 कर रहा है, तो ये सारी अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, जैसे पहले बता गया, तो आप बखूबी जान लेंगे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। अगर नहीं भी आती तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ में सारी चीज़ें इंशाल्लाह आती जाएंगी। और पता नहीं क्या क्या अलक़ाबात लिखे हैं। इस चीज़ में एहतियात किया करें, अगर आप इश्तिहार बना भी रहे, ये सरासर मुबालगा होता है। आफ्ताब फ़लक विलायत और खुर्शीद बुर्ज हिदायत शहंशाह इक़लीम गौसीद, ये सिर्फ मुबालगा आराई होती है। मुबालगा आराई से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। ये इसके बारे में कल को हमसे पूछ होगी कि बहरहाल एक और इश्तिहार आपको दिखाता हूँ। ये एक बैकग्राउंड है, इस पर आप कोई भी हेडिंग देना चाहे, कुछ भी करना चाहें, बड़े खूबसूरत बैकग्राउंड बनाया हुआ है। आप इस तस्वीर को यहाँ पे हटा लें, इस तस्वीर को हटा लें, या आप इस फ्रेम के अंदर कोई और तस्वीर डालना चाहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत फ्रेम है, कितना खूबसूरत फ्रेम है। इस फ्रेम में आप कोई भी चीज़ डालना चाहें डाल दें। यहाँ पे आप इन दोनों चीज़ों को हटाना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ कंटेंट को। ये अलग अलग कर लिए तस्वीरें मैंने, ठीक है। जस्ट सिंपली आप ये बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, आप सिंपली बैकग्राउंड ले रहे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जनाब अली, ठीक हो गया। एक और इश्तिहार देख लेते हैं आखिर में। ये देखें, ये भी एक इश्तिहार है, और अब ये भी बड़ा भरपूर इश्तिहार है। अब मकाम, नवंबर, तारीख़ और क्या कहते हैं उन्वान, मेहमान और ये सारी चीज़ें, तो आप इसमें से जिस भी चीज़ को करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड भी बड़ा प्यारा है। लेट्स सपोज मैं इनको अनग्रुप करता हूँ, और लेट्स सपोज नहीं, हर हाल में अनग्रुप करता हूँ। और ये देखें, मैं अगर ये सारा डाटा इससे डिलीट करूँ तो इसका जो ये था, ये इसका बैकग्राउंड था। इसके बैकग्राउंड में जो ऊपर की मेहराबें हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। ये नीचे वाली चीज़ नहीं, जो ऊपर की मेहराबें हैं वो ये देखें, ये एक एक इतनी मेहनत हुई है इस बनाने के लिए। ये अलग अलग 4 मेहराबें रखी गई पहले, फिर जनाब वाली इनको इनके ऊपर रखा गया, फिर ये अलग चीज़ थी, फिर वो अलग चीज़ थी, फिर वो नीचे एक येलो में अलग दिया हुआ था, वो अलग था। तो इतनी मेहनत की गई थी एक बैकग्राउंड को बनाने के लिए, ठीक हो गया। ये तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये सारा लोकल मार्केट का काम है, ठीक है ना। परेशान हो, आप लोगों के सामने भी बड़ा यूनिक किस्म का अच्छा सा काम भी आएगा इंशाल्लाह। ये सब लोकल मार्केट में, इन चीज़ों में बड़ी मेहनत होती है। देखें, आप इस तरह का एक फ्रेम के अंदर इसके नाम को लिखें, ये सारी चीज़ें करें, तो ये चीज़ें यहाँ पे अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स की डिमांड आ रही है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक हो गया। आखिर में एक ये देखते जाएं। अब इसमें कोई मेरे ख्याल 20 टेम्पलेट हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ईद मिलादुन्नबी के ही बनाएं, आप जो भी करना चाहिए। जो आप ये भूत देख रहे हैं, भूत नहीं है, ये असल में खाली जगह छोड़ी हुई हैं। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे आप कोई तस्वीरें लगाना चाहते हो, आप तस्वीरें बना सकते हैं, लगा सकते हैं। ये सब वेक्टर है, ये नहीं फटेगा जितना जूम करते चले जाएंगे आप, ठीक हो गया जी। सब टेम्पलेट्स हैं। तो मेरे ख्याल में इस्लामिक इश्तिहारात का फोल्डर मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। इसके बाद इस्लामिक इश्तिहारात की जो दूसरी कैटेगरी है उसके ऊपर ज़रा जाते हैं। वो मेरी पसंदीदा कैटेगरी है और वो मेरा पसंदीदा फ़ोल्डर है। वो यही टेम्पलेट के फ़ोल्डर्स के अंदर, ग्राफिक का ख़जाना टेम्पलेट्स, इसके अंदर आप आएंगे इस्लामिक डाटा के नाम से होगा। देखें जी कहाँ पे इस्लामिक डाटा, ये है इस्लामिक डाटा के नाम से। इसमें तकरीबन बुनियादी तौर पे 142 होंगे फ़ोल्डर्स होंगे, लेकिन इन फ़ोल्डर्स के अंदर एक एक फ़ोल्डर में, कई के फ़ोल्डर में एक एक फ़ाइल होगी, कई फ़ोल्डर में 10-10 फाइल होंगे, कई में 12-12, 15-15 फाइल्स होंगे। अब जिस तरह ये सारे जितने फ़ोल्डर्स मुझे नज़र आ रहे हैं इनमें से एक एक फ़ोल्डर में खाली 12-12 या 9-9 फाइल्स हैं, ऊपर की जो नीचे सिंगल फाइल वाली भी है। तो इस तरह मजमूई तौर पर ये फ़ोल्डर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका काम थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं तस्वीर खोल के आप लोगों को दिखाता जाता हूँ ताकि वक्त जो है वो कम लगे। अच्छा, इस चीज़ को जहन नशीन कर लीजिए कि इस फोल्डर का जितना काम है, जो इस्लामिक डाटा है, जो जदीद काम है सारा, जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, ये ज़्यादातर जो है इलस्ट्रेटर के ऊपर, क्योंकि एडवांस लेवल का काम है इलस्ट्रेटर के ऊपर हुआ है। तो इन फाइल्स को आपने, इसमें आप देखेंगे एक AI फाइल है, एक EPS फाइल है। जो AI फाइल है यानी एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल है, ठीक हो गया। तो आप ये एडोब इलस्ट्रेटर वाली फाइल होगी, इसको आप पकड़ के इलस्ट्रेटर के अंदर खोल दें।
जी देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज। तो आप ये देख रहे हैं, मैं लेयर्स को थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ कि ये सब बड़ा खूबसूरत काम हुआ हुआ है। ये सारा अब ईद से मुतालिक है, ईद से मुतालिक, ठीक हो गया। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, हम इसको यहाँ पे थोड़े से सेंटर में करके देखें अगर, लेट्स सपोज। तो ये अब ईद से मुतालिक बिल्कुल सिंपल काम हुआ हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये सब वेक्टर है। देखिए मैं इसको जितना मर्जी जूम कर रहा हूँ ये फटता नहीं जा रहा, ठीक हो गया। देखिए कितना खूबसूरत काम हुआ है, कितना खूबसूरत काम हुआ है। इसी तरह ये देखें, अब ये वेक्टर की फाइल्स हैं, ये सारी एडोबी इलस्ट्रेटर में मैंने खोली है, वेक्टर फाइल्स हैं। इनके ऊपर अगर आप अफ्तारी से मुतालिक आपने कुछ करना है या कुछ भी करना है तो आप इनके ऊपर, इसके ऊपर रहते काम कर सकते हैं। अनग्रुप कर दें, ये ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। देखिए ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। मज़ीद इनको आप अनग्रुप कर दें, ये सारे अलग फाइल। अगर आपको थोड़ा बहुत इसकी शुद्ध है एडोबी इलस्ट्रेटर की, तो आप लेयर्स के अंदर जाके देखें, अल्लाह अकबर कितनी तफसील से काम हुआ है इसके ऊपर। फिर इस ग्रुप के अंदर जाए, इस ग्रुप में कितनी तफसील से काम हुआ है, ओह हो। ये देखिए जनाब कितनी तफसील से इसके ऊपर काम हुआ हुआ है। ये चीज़ें अगर आप इन लेयर्स को जानते हैं तो आपको पता होगा। इसमें से आप एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये देखें, इससे ज़्यादा तफसील आपको क्या चाहिए होगा। तो बज़ाहिर नज़र आने वाली जो चंद प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के पीछे कितना काम। देखिए ये अलग है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। इसको आप उठा के ऊपर लेके जाते हैं, लेट्स सपोज देख नहीं, नीचे ये आपकी जो ज़मीन से एक फर्श बनाया होता है वो गायब हो रहा है। आप इन प्लेट्स को अलग अलग करना चाहते हैं, आप इनको अलग अलग कर दें। यहाँ पे आप अपनी कोई भी हेडिंग डालें, कुछ भी करें। तो इस तरह ये तमाम फाइल्स जो हैं EPS फॉर्मेट में मौजूद हैं, कोरल वगैरह में भी खुल जाएंगे इंशाल्लाह। कोरल में इस फोल्डर की फाइल्स थोड़ी सी मुश्किल से खुलेंगी, मैं आपको दोबारा बताता चलूँ। अब ये देखिए मिसाल के तौर पर इन्विटेशन है, या जो अफ्तार वगैरह के हमने कुछ बनाने होते हैं, बड़ा खूबसूरत एक आर्ट है और बहुत खूबसूरत काम है। लेट्स सपोज रमज़ान का, मैं आपके सामने तस्वीरें खोलता जाता हूँ। आप इनमें अपनी जो भी हेडिंग डालना चाहे, जो भी करिए, मुकम्मल वेक्टर फाइल है, मुकम्मल वेक्टर फाइल है, ठीक हो गया। ये देखें ये एक मेहराब है, बहुत खूबसूरत मेहराब है। आप इसमें जो भी रमज़ान की कोई हदीस लिख के लगाना चाहते हैं, जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है नीचे रमज़ान लिखा रही है। तो उन्होंने बैकग्राउंड बस एक बताया हुआ बैकग्राउंड है। अब इस किस्म का मेहराब खुद बनाया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, मेहनत भी होती है। अब ये देखें इस किस्म की कंदीलें हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो ये इस फोल्डर में बड़ी खूबसूरत चीज़ें बना के डाली हुई हैं। अब ये एक लोगो है, ठीक हो गया। इसी तरह आप अगर आ जाएँ मिसाल के तौर पे, लेट्स सपोज ये देखें, ये अब रमज़ान से मुतालिक इस किस्म का काम हुआ हुआ है सारा, ठीक हो गया। ये मैं सिर्फ तस्वीर खोल रहा हूँ आप लोगों के सामने रैंडमली, और यही सारी चीज़ें आप इनकी EPS फाइल्स भी मौजूद हैं, उसमें देख सकते हैं। मस्जिद नबवी में क्या है ये देखते हैं, मस्जिद नबवी का जो फाइल है, अच्छा ये कोरल की फ़ाइल है। ये देखिए जी, ये जो आप सल्लल्लाहु का रोज़ा मुबारक है उसकी मुकम्मल वो है, यानी वेक्टर फाइल है। इस वेक्टर फाइल को आप देखें, आप इसको जितना भी मर्ज़ी कर रहे हैं, तो ये जूम आउट जूम इन जो कुछ करना चाहें आप इसको जितना मर्ज़ी कर रहे हैं, ये देखें ये फट नहीं रही, इसके पिक्सल्स ख़राब नहीं हो रहे हैं, बाद खुद आपको यूज़ करनी पड़ जाती है। बहरहाल इस फोल्डर में इतना कुछ है कि मैं आप लोगों को भी दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक हो गया। मैं इनको बाद रैंडमली कोरल में भी खोल रहा हूँ, लेकिन जो है बाज़ कोरल में ये वाली फाइल्स नहीं, ये देखें अब ये कोरल में सही नहीं आ रही। इट मीन्स कि ये इसमें इसको जो AI फाइल्स है इसको हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जा जी, ये देखें इसको मैं जितना मर्ज़ी जूम कर रहा हूँ। ये अगर आपने कोई DP बनानी है, कुछ भी करना है, तो आप इसके ऊपर रहते हुए काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं इनको साथ साथ डिलीट भी करता जाऊँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है, इसके ऊपर आप जो भी काम करना चाहें इसके ऊपर रहते हुए कर सकते हैं। अच्छा इसमें यही है इस USB में कि अभी हम इस 3 वर्कशॉप में कि इस USB को बस हमने एक्सप्लोर करना है। आज तो सिर्फ टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स में तो तफसील नहीं है, कल थोड़ी सी तफसील होगी कि बाकी जो रिसोर्सेज फाइल्स होती हैं वो क्या होती है, उनको कैसे यूज़ करना है वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। ये सब वेक्टर फाइल्स हैं, ये आप देख रहे हैं, आप कुछ भी करना चाहें करें। तो ऐसे हमें इस्लामिक जो इश्तिहारात बनाने होते हैं, बड़े बड़े इदारों का जो काम आता है। अब ये देखें, ये एक इन्होंने आप यूँ समझे कि एब्स्ट्रैक्ट के ज़रिए एक मस्जिद बनाई, ये बहुत मेहनत है। ये जो लोग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को जानते हैं उनको पता होगा कि इसमें इस बंदे की कितनी मेहनत हुई होगी। तो हम सिंपली इसे बस इंजॉय कर लेंगे। ये क्या है जी, जी ये भी इस तरह, ये सारी चीज़ें यही हैं। जूम आउट करें इसको, ये क्या बला है जी। अच्छा बास फाइल्स बहुत हैवी होती हैं। ये मैं जो तुर्की की नीली मस्जिद नहीं है उसको इन्होंने यानी ब्रश आर्ट के ज़रिए, पेंट उसके ज़रिए बनाना चाहा है। बहरहाल
बहुत कुछ है इसमें, अब मैं इतनी तफसील में तो जा चुका हूँ, मज़ीद तफसील करेंगे तो फिर वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ये देखें कितनी खूबसूरत है, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुकम्मल वेक्टर फाइल है, मुकम्मल वेक्टर फाइल है, ठीक हो गया जी। तो इस तरह ये इसमें बेशुमार फाइल इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर रहते हुए भी आप काम कर सकते हैं, और इसी तरह जो दूसरा फोल्डर था उसके अंदर रहते हुए भी आप काम कर सकते हैं। ये रमज़ान से मुतालिक आपने कोई भी चीज़ें बनानी हो, देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने एक बनाया हुआ, बहुत खूबसूरत काम है, बहुत खूबसूरत। आपने अपनी डीपी बनानी है, अपना नाम लगा के, किसी की तस्वीर लगा के, कुछ भी करना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मुकम्मल वेक्टर फाइल्स हैं। इसी तरह ये कैलीग्राफी भी इसमें कुछ पड़ी हुई है इलस्ट्रेटर के ऊपर जो की गई है, ठीक हो गया, माशाल्लाह लिखा हुआ है। इनको आप अपने कलर्स दें जो कुछ कहीं, यहाँ पे तो सिंपल होता है ना बिल्कुल, इसको आप अपनी, खैर कैलीग्राफी तो अभी रैंडमली इसमें आ गई, असल चीज़ तो यही है कि असल चीज़ तो इंशाल्लाह कैलीग्राफी कल के सबक में आएगी। अब ये मुकम्मल वेक्टर्स है, आपके इश्तिहारात में आपने कभी लिखना हो, आप इन तमाम चीज़ों को लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वेक्टर्स में से आप इस्लामिक वेक्टर्स को, इस्लामिक टेम्पलेट्स को अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद चलते हैं कि अगली चीज़ क्या है हमारे पास। इस्लामिक इश्तिहारात के बाद अगली चीज़ जो हमारे पास है, इस्लामिक इश्तिहारात के इन दोनों को हमने देख लिया, अगली चीज़ हमारे पास है सालगिरह से मुतालिक, इसमें काफ़ी सारा मवाद है। लेट्स सपोज ये आपको मैं मुख्तलिफ इसके टेम्पलेट्स दिखा रहा हूँ, मुकम्मल इलस्ट्रेटर पे बनी हुई फाइल्स हैं, मुकम्मल वेक्टर फाइल्स हैं। मेरे ख्याल से इनकी ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, और इनमें से आप ये एक फ़ाइल मैंने आपके सामने खोली, और काफ़ी सारी फाइल्स होंगे इसके अंदर बर्थडेज़ की। आप इनमें अपनी मर्ज़ी का नाम लिखना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, इन चीज़ों को उठा के अपने किसी और इश्तिहार में लगाना चाहें, जो भी चीज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं आपको रैंडमली कुछ दिखा रहा हूँ, झंडिया वंडिया, ये जो यानी बर्थडेज़ के इश्तिहारात में जो चीज़ें आपने करनी है। इसके बाद अगली चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त है, किसी इदारे फरा हो गई है, किसी इदारे की शनाख्त या ब्रांडिंग के लिए, ठीक हो, किसी इदारे की शनाख्त के लिए या किसी इदारे की ब्रांडिंग के लिए आप जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। कैसे, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। टेम्पलेट्स के फोल्डर में बर्थडेज वाला तो ये सारा था, आपको एक नज़र दिखा दूँ, इसमें काफ़ी सारी काम की चीज़ें हैं, तफसील से आप देख लीजिएगा। ब्रांडिंग के अंदर अगर आप लोग आ जाते हैं, ब्रांडिंग में करना क्या होता है, ब्रांडिंग में करना होता है, ब्रांडिंग है कि ब्रांडिंग है, आप इसको देसी एक्सेंट में बोलना चाहे, जिस भी एक्सेंट में बोलना चाहे, कि आप किसी भी इदारा है उसके, आपने देखा होगा उसके अपनी टी शर्ट्स होती हैं, उनके अपने जो शनाख्त के कार्ड्स होते हैं, उनके अपने लेटर पैड्स होते हैं, उनके अपने मग्स होते हैं, उनके अपने आपने देखा होगा आप शॉपिंग करते हैं तो उनके अपने बैग्स बने हुए होते हैं, डायरीज़ होती हैं, इन्वेलप्स होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, टैग्स होते हैं, ये देखें टैग्स जो आइटम्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, या कोई भी चीज़ होती है रैंडमली, तो वो आपने उनके लोगों के साथ और उनकी उस पूरी थीम के साथ डिज़ाइन करना होता है। तो उसके लिए इसमें ढेर सारी तकरीबन फाइल्स मौजूद हैं। इनमें से ये चंद फाइल से आप इन चंद फाइल्स में हर वो चीज़ तकरीबन मौजूद है जो एक इदारे की ब्रांडिंग के लिए काम होती है। उसकी मुकम्मल शेप बना के वेक्टर शेप डाल दी गई है, बस आपने इस शेप को उस इदारे का लोगो के साथ डिज़ाइन कर देना है, उस इदारे की थीम के साथ डिज़ाइन कर देना है, ठीक हो गया। तो ये देखिए उसके अगर आपने पेन्स बनाने हैं, जो भी चीज़ें USBs, इवन्स, रेजर्स, कॉपीज़, जो भी चीज़ आपने उस इदारे की बनानी है आप उसको बना सकते हैं। अब ये मिसाल के तौर पे इन्होंने तो एक दूध का वो था उसके लिए की हुई है, ये मैं आपके सामने तस्वीर खोल रहा हूँ, वेक्टर फाइल्स नहीं खोल रहा, उसमें टाइम लगता है, हैवी होती हैं। तो आप देखें बॉटल्स के ऊपर लेबलिंग आपने करनी है, या इस किस्म की कोई भी चीज़ अगर आपने तैयार करनी है तो वो आपको तैयार इसमें मिल जाएगी। चलें एक फ़ाइल खोल के देख भी लेते हैं। ये देखिए जी, इसको अनग्रुप करते हैं, तो ये देख रहे हैं आप, ये एक एक चीज़ अलग है, और कितना खूबसूरत काम, कितना खूबसूरत काम, जितना जूम करें नहीं हो रहा ख़राब। क्यों? क्योंकि वेक्टर फाइल्स है। गाड़ी के पहिए अलग करें जनाब, जो भी चीज़ आप करना चाहें, तो आप ये लेट्स सपोज आप इसको अपनी मर्ज़ी के आप कोई थीम देना चाहते हैं, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी का दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इन सब अल्फाज को येलो में कर दें ताकि थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए। चलिए येलो में तो हम नहीं करते हैं, हम इनको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, रेड में कर दें, कोई भी चीज़ करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह ये सब है। अब आप यहाँ पे अपनी कंपनी का मोनोग्राम लगाएं, अपनी मर्ज़ी को जो कुछ करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। इसे देखिए जी, मुख्तलिफ़ कंपनियों की आपने घड़ियाँ अगर बनानी है, ये उनके लिए घड़ी है जो वॉल क्लॉक्स होती हैं, वो हैं, इन्वेलप्स हैं। यहाँ पे छोटी सी जगह खाली छोड़ी जाती है, क्यों? ये ट्रांसपेरेंट जगह होती है, वजह होती है कि यहाँ पे आपने वो एक प्लास्टिक से लगा देते हैं और एड्रेस वगैरह जो लिखा आता है। खैर ये सारी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, आपको अगर अभी समझ नहीं भी आ रही है, आप ये समझिए कि चीज़ें आपके पास जमा हो गई हैं, और इंशाल्लाह आगे जाके मुस्तक़बिल में अगर आप एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अगली कैटेगरी क्या है जी? अगली कैटेगरी है ब्रोशर्स की। ब्रोशर किसे कहते हैं? ब्रोशर से मुराद एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी इदारे से मुतालिक तफसीली मालूमात होती हैं। 3 फोल्ड की शक्ल में भी होता है, सिंपली यानी 2 साइडेड भी होता है, डबल साइडेड जिसे हम कह देते हैं, एक तरफ का भी होता है। बहरहाल ये एक ब्रोशर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी इदारे से मुतालिक तफसीली मालूमात होती हैं। आप लोग देखते हैं कि इशारों पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर जब आप खड़े होते हैं, वहाँ पर आकर कोई आपको पकड़ा जाता है, आपकी गाड़ी में डाल जाता है, या इसी तरह घरों में बाद जो हॉकर्स होते हैं वो डाल के जा रहे होते हैं। ब्रोशर्स इसमें बहुत ज़्यादा
मकदार मौजूद है। एक एक डिज़ाइन से आप सैकड़ों डिज़ाइंस बना सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको भी बताऊंगा आगे चल के इंशाल्लाह। तो ये देखें मिसाल के तौर पे, अब इस एक फ़ोल्डर में देखें अगर आप, तो ये बड़ा खूबसूरत, ये देखें आप, ये कितना खूबसूरत, ये कितना आला काम हुआ है। ये अलग अलग डिज़ाइन है सारी, अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। वेक्टर फॉर्मेट में है। आप जिस चीज़ को जैसे मर्ज़ी करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखें। अच्छा, जो भी फाइल्स आप खोलेंगे इनमें बनी बनाई, तो उनके पीछे एक बैकग्राउंड दिया होगा। बैकग्राउंड क्यों दिया होता है? बैकग्राउंड इसलिए दिया हुआ होता है कि ये आप जो देख रहे हैं कि बाज़ औक़ात आपका जो डिज़ाइन होता है उसमें लाइट कलर्स होते हैं। अब जिस तरह वाइट कलर है, या उसको एक बेस चाहिए होती है ताकि आप उसको आसानी से देख सकें, तो ये पीछे बेस इसलिए प्रोवाइड की जाती है। अगर ये मैं इसको हटा देता हूँ, देखें, तो अब ये जो हमारा, हमें पता ही नहीं चल रहा कि यार हमारा ब्राउज़र कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इस पे हम अभी फ़िलहाल, बाद में तो आप इसको इस तरह एक लगा सकते हैं बॉर्डर, लेकिन अभी अब तो आपको वाज़ेह हो रहा है कि कहाँ से कहाँ तक नहीं है। लेकिन अभी आप वो भी नहीं लगाना चाहते हैं, अभी आप बिल्कुल इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त में आपको इसके लिए एक बेस की ज़रूरत होती है। बाद में जब आप इसको प्रिंट के लिए देना चाहेंगे, आप इस बेस को डिलीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस रंग की बेस रखना चाहते हैं। आप कोई भी और रख लें, रैंडमली कोई भी डार्क कलर रख लें ताकि ये पीछे से नज़र आए। तो ये देखें, ये अब एक है बहुत अच्छा इश्तिहार, बहुत अच्छा। यहाँ पे आप जो तफसीलात लिखना चाहें, ये ब्रोशर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। इन्होंने यहाँ पे रैंडमली आपको कुछ आप यूँ समझिए कि जगह फिल करके दी हुई है। यहाँ पे आप जो भी अपनी मर्ज़ी का मवाद डालना चाहते हैं आप मवाद डाल लेते हैं। यहाँ पे अपने एड्रेसेस लिखें, मिंजानी फ़लाँ फ़लाँ, यहाँ पे अपना लोगो लगा दें, यहाँ पे कोई उन्वान डाल दें, यहाँ पे हेडिंग डाल दें, जो भी चीज़ आपने करनी हो। ये मैं आपको एक टेम्पलेट दिखा रहा हूँ। या मिसाल के तौर पे देखें, अगर आपने 3 फोल्ड्स बनाने हैं तो 3 फोल्ड इस शक्ल में होता है। 3 फोल्ड के इसमें पड़े हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ इस वक्त। डिटेल में आप लोग इंशाल्लाह खुद इसको कर लेंगे। देखें, हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग डिज़ाइंस है। ये क्या है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे आप अगर इसको देख लें कि आपने लोगों का तारुफ़ करवाना है कि जी हमारे इदारे में ये लोग हैं, उनकी तस्वीर लगाएं, उनका नाम लिखें, उनका ओहदा लिखें, उनके मुतालिक तफसील लिखें, उनका नाम लिखें, ओहदा लिखें, उनके मुतालिक तफसील लिखें। गर्ज़ी कि जिस किस्म का भी आपने काम करना हो उस किस्म का डिज़ाइन पहले से बना बनाया मौजूद है। इन्फोग्राफिक्स से मुतालिक देखें मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। इन्फोग्राफी का तो अलग फ़ोल्डर भी है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप इन चीज़ों को रखें। आपको जस्ट ये शेप्स चाहिए, आप ये शेप्स यहाँ से उठा लें। आप इस डिज़ाइन में करना चाहते हैं, जिस डिज़ाइन में आप करना चाहते हैं आप उसके अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। मेरे ख्याल में ब्रोशर्स को मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ जो ब्रोशर्स के बाद आती है वो होती है बिज़नेस कार्ड्स। बिज़नेस कार्ड क्या चीज़ होती है? एक ऐसा कार्ड होता है कि जिसके ज़रिए अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे आप उसको कार्ड दे देते हैं। उस कार्ड के ऊपर आपका ओहदा लिखा होता है, आपके इदारे की, आपके काम की तफसील लिखी होती है और एड्रेसेस लिखी होती है। बुनियादी तौर पर आपका मुख्तसर तारुफ जो रवाबित के ऊपर, जो कॉन्टैक्ट्स के ऊपर कॉन्टैक्ट बेस्ड होता है कि जिसमें आपके ईमेल्स, व्हाट्सएप, दीगर जितने भी वेबसाइट या जो पोस्टल एड्रेस है, ये सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर्स वगैरह लिखी होती हैं ताकि वो अगर आपको आप तक अप्रोच करना चाहे तो इजीली आपको यानी इन ज़राए के ज़रिए, इन रवाबित के ज़रिए आप तक अप्रोच कर सकें। बिज़नेस कार्ड्स देख लेते हैं। इसमें बिज़नेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड एक ही चीज़ होती है। ये भी टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर इसमें पड़ा हुआ है और इसमें हर किस्म के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। देसी काम करना हो, लोकल काम करना हो, उसके टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। बाहर का आपके पास कोई काम आया हुआ है तो बाहर के लिए, या इंटरनेशनल मार्केट के लिए, या जो थोड़ा सा मेयारी किस्म का काम चाहें उनके लिए भी इसमें चीज़ें मौजूद हैं। तो मिसाल के तौर पे देखें, हम ये रैंडमली कुछ मैंने आपके सामने डिज़ाइंस खोले हैं, सब वेक्टर्स हैं। यहाँ पे आप कंपनी को लोगो लगाएं, नाम लगाएं, स्लोगन लगाएं, ठीक है। ये सिंपल है। थोड़े अगर आपको डिटेल्ड चाहिए, ये देखें डिटेल्ड है। मैं आप इसका कलर स्कीम चेंज करना चाहें आप इसकी कलर स्कीम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप जो भी करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। आप इन दोनों तीनों चीज़ों को वही कलर देंगे जो आपने दिया हुआ है ताकि वो एक जैसी चीज़ बन जाए। देखें, आपने इसकी कलर स्कीम चेंज कर दी। यहाँ पे आप अपना मोनोग्राम लगाएं, कंपनी का नाम लिखें, एड्रेस। अच्छा, ये वाला जो आइकन होता है लोकेशन का आइकन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप उसका अपना पता लिख दें, यहाँ पे कोई पोस्टल एड्रेस लिख दें, फ़ोन नंबर लिख दें, वेबसाइट। ये आइकन्स को भी समझ लीजिए। तो इन आइकन्स की तफसील तो इंशाल्लाह हमारे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं उनमें आ जाएंगी। बहरहाल ये ना हो कि फ़ोन का आइकन हो और उसके ऊपर आपने लोकेशन दी हुई हो, लोकेशन का आइकन हो और उसके ऊपर आपने वेबसाइट दी हुई हो। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और क्या कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो टेम्पलेट बेस्ड काम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखनी होती है। टेम्पलेट बेस्ड काम नकल नहीं है, याद रखिए। टेम्पलेट बेस्ड काम इस वक्त बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है टेम्पलेट बेस्ड काम की, और हत्ता कि BBC, CNN, डिज्नी वर्ल्ड, इन तक की जो वेबसाइट्स हैं वो तक टेम्पलेट बेस्ड हैं। ग्राफिक वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में मैं चीज़ तफसील से बता चुका हूँ। लेकिन बहरहाल इसको करते हुए थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। तो ये आपके सामने मैंने चंद फाइल्स खोली हैं। इसमें हर किस्म के मौजूद हैं। आपको डिसेंट चाहिए, डिसेंट मौजूद हैं। आपको थोड़े से इस किस्म के लुक में चाहिए, इस किस्म के। ये देखें, ये अब कितना खूबसूरत था। दोबारा खोलता हूँ मैं इसको। ये देखें, बड़ी अच्छे अंदाज में आपकी कंपनी का लोगो आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका ओहदा, ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक हो गया।
तो बहरहाल इसमें हर किस्म के मौजूद हैं। इसमें एक फ़ाइल होगी जिसमें तकरीबन 50-60 लोकल इश्तिहारात मौजूद होंगे, लोकल बने हुए। अब इस वक्त मेरे सामने अगर आ गए तो मैं खोल दूंगा, हाँ ये फ़ाइल है, ठीक हो गई। अब ये हक बहू चारपाई वाला है, कोई ये दूसरा तीसरा, बाद आपको इस किस्म का भी काम करना पड़ जाता है, ठीक है। कोयटा दरबार नमकीन होटल, तो आप ये सब ओरिजिनल फाइल्स हैं, आप इनको अनग्रुप करें। यहाँ पे आप कोयटा दरबार की जगह कोई और नाम रखना चाहते हैं, आप कोई और नाम लिख दें, आप जो भी चीज़ करना चाहें आप इसको कर सकते हैं, ठीक हो गया। बहरहाल इसमें खूबसूरत खूबसूरत हर किस्म के देसी विलायती और हर किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। आपने थोड़ा सा इस किस्म का बनाना, आप इस किस्म का बना लें, आप इस किस्म का बनाना, आप इस किस्म का बना लें। ये मेरे ख्याल वही दो ही हैं, शेड जस्ट चेंज किया हुआ है। इस अंदाज में आप इससे बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखें, अगली कैटेगरी क्या है जी, अगली कैटेगरी की जानिब चलते हैं। इसमें फ्लायर्स, फ्लायर्स किनको कहते हैं आप यूँ समझ लीजिए कि ये ब्रोशर का छोटा भाई, आप इसको समझ लीजिए। ये भी होता तो तशहीर के लिए है, मालूमात के लिए है, लेकिन ब्रोशर की निस्बत इसमें कम मालूमात होती हैं। कैसे, आइए चल के देखते हैं। तो टेम्पलेट्स के फोल्डर में ही आप, अच्छा ये छोटी छोटी कैटेगरीज हैं उनको मैं छोड़ता जा रहा हूँ, जिस तरफ कैलेंडर है, 14 अगस्त, सर्टिफिकेट्स, सीवीज वगैरह, ये चीज़ें क्योंकि आपको बिल्कुल आती हैं, इनको तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके भी उसी तरह अगर आप कैलेंडर्स के अंदर जा रहे हैं, लेट्स सपोज, तो कैलेंडर्स के अंदर 2020 के सारे कैलेंडर्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। तो आप इसको अपनी कंपनी के नाम के साथ आप जिस तरह भी चाहें एडिट कर सकते हैं। और बाज़ इसमें चीज़ें ऐसी भी हैं जो कैटेगरीज तो मैंने बना दी हैं, लेकिन उनके अंदर मवाद थोड़ा है। लेट्स सपोज अब ये जो असनाद वाला फोल्डर है, सर्टिफिकेट्स वाला फोल्डर, इसमें सिर्फ एक फाइल पड़ी हुई जिसमें 3 सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये क्या है, तो ये है कि मैंने एक कैटेगरी तो उसमें बना दी है, लेकिन मुमकिन है कि जब ये मैं यूएसबी डिज़ाइन कर रहा था, इसमें डिज़ाइन थोड़ी डाटा कलेक्शन कर रहा था, उस वक्त मुझे इसका डाटा इतना नहीं मिला। इसका क्या तरीका होता है, इसका तरीका फिर यही होता है कि हमने आपको कहा हुआ कि इन 3500 रुपये में आपने जस्ट यूएसबी नहीं खरीदी, बल्कि इन 3500 रुपये में आपने 1 साल के लिए ग्राफिक्स का खजाना की मेंबरशिप ले लिया। तो आपको इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शामिल भी किया जाता है, और उसमें आपके पास इसकी और बहुत सी, यानी हर रोज़ हर चंद दिनों बाद नई नई चीज़ें हम यहाँ पर आपको भेजते चले जाएंगे। और अगर आपको अपनी कोई चीज़ भी चाहिए हो तो आप वो भी हमें डिमांड करें, हम इंशाल्लाह वो भी आपको कोशिश करेंगे मुहैया कर सकें। तो बहरहाल फ्लायर्स के फोल्डर में आ जाते हैं। ये फोल्डर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें बहुत काम की डिज़ाइंस है। मसलन मैंने आपको जो वो दिखाया था ना, एक जो मेरे ग्राफिक्स का ख़जाना का था, अच्छा ये देखें, ये फ़ाइल तो वाकई उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। देखें कितने काम किस में पड़े हुए हैं। हम एक फ़ाइल को ओपन करते हैं, ये देखिए जनाब, ये सब अलग अलग हैं, ये सब अलग अलग फ्लायर्स हैं। इनमें क्या होता है, मैंने बताया कि इनमें थोड़ा सा कम डाटा होता है। यहाँ पे ये जो, अच्छा इस चीज़ को भी जान लीजिए कि जो इस तरह की तस्वीर आप लोग देखते हैं, कलर जो भी हो, देखिए ये और कलर है, ये और कलर है, ये खाली जगह होती है। ये पीएनजी फाइल्स में भी आपने देखी किस तरह होती है। ये किस लिए छोड़ी होती है, इस चीज़ पर दलालत करती है कि यहाँ पर आप तस्वीर लगाएंगे, बड़ी सी कोई तस्वीर लगाएंगे, ठीक हो गया। अब जिस तरह ये यहाँ पर योर इमेज, योर इमेज, योर इमेज, योर इमेज, यहाँ पर आप लोग तस्वीर लगाते चले जाएँ अपनी मर्ज़ी की, अपने प्रोडक्ट से मुतालिक, अपने इश्तिहार से मुतालिक, अपने इदारे से मुतालिक। यहाँ पर आपकी हेडिंग आ जाएगी, यहाँ पर आपका मोनोग्राम या जो भी चीज़ आप डालना चाहें, यहाँ पे आप कोई और चीज़ लिखें, यहाँ पे कुछ और लिखें, कुछ और हेडलाइन, यहाँ पे आप अपने एड्रेसेस लिखें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखें, और इतना जामे और ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन बन जाएगा माशाल्लाह। इस डिज़ाइन को देखें, इस डिज़ाइन को देखें, इस डिज़ाइन को देखें। आप इनके कलर स्कीम चेंज करना चाहें, आप इनको जो भी चीज़ चेंज करना चाहें, आप इनकी वो चीज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। बहरहाल आपको यहाँ पे सर्कल नहीं चाहिए, आप ना बनाएं सर्कल, यहाँ पे आप इसको डिलीट कर दें, ठीक हो गया। ये देखें, आप बिल्कुल इसको डिलीट कर दें। आपको हेडिंग यहाँ पे चाहिए, आप हेडिंग यहाँ पे लें, जो हेडलाइन लिखा हुआ है इस हेडलाइन की जगह आप अपनी मर्जी का जो भी डाटा लिखेंगे, टेक्स्ट टूल को लेंगे, टेक्स्ट टूल को लेकर यहाँ पे लिखेंगे, उसमें जो डिज़ाइनिंग करनी है वो सारी चीज़ें तो आपको आती होंगी इंशाल्लाह। अगर नहीं आती तो ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स में सीख लेंगे, और इस अंदाज में आपका फ्लायर बन जाएगा। ये होता है जनाब फ्लायर। ये देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत, ये तो फ्लायर की एक फ़ाइल मैंने ओपन की अभी आपके सामने। तो फ्लायर के फोल्डर में और बहुत सारी फाइल्स मौजूद हैं। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कॉर्पोरेट सेक्टर का अगर आपने काम करना है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का काम करना है, उनके लिए ये तमाम फ्लायर्स मौजूद हैं। बहुत आला काम हुआ है, बहुत आला काम हुआ है। ये है जनाब आली वो फोल्डर, वो फाइल जिस फाइल में आपकी वो मौजूद है, जो ग्राफिक्स का ख़जाना का जो हमारा इश्तिहार था वो मौजूद है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं इनको डिलीट करता हूँ। ये देखिए, ये एक वो फाइल थी जो ग्राफिक्स का ख़जाना के लिए मैंने बनाई थी, जो इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपको टेम्पलेट बेस्ड की एग्जांपल्स में दिखाई थी, ठीक हो गया। तो ये हैं, इस तरह के और बहुत से इसमें मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप जो भी काम करना चाहें आप इसके अंदर रहते हुए कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप इस चीज़ को भी बखूबी जान लीजिए कि आप सिंपली आप अपना एक कोरल कौन सा, ये वाला खोलना था, तो आप इसे को उठाएँ। अच्छा, अनग्रुप कर लें इसको, पहले अनग्रुप करके आप इसे को उठाएँ और इसको अपने यहाँ पे जो आपका वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस के अंदर लेके आएँ
और बाकी सबको डिलीट कर दें। अच्छा, एक बहुत काम की बात, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, देखें ये जो ये बातें हैं कि ये कोर्स के निसाब में दाखिल नहीं होती, ये तो बस टिप्स होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्या कि देखें, अगर आपने इसी फाइल के ऊपर काम किया, ये फाइल मैंने डायरेक्ट ग्राफिक का खजाने के ऊपर छोड़ दी, मैंने इन सबको डिलीट कर दिया, मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ पे लेके आया, बैकग्राउंड को छोटा कर दिया, और अब मैं इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, और मैं इसके ऊपर काम करता चला जा रहा हूँ। ठीक हो गया। काम करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये बन जाएगी, मैं इसी तरह Ctrl+S कर दूंगा या इसको सेव कर दूंगा। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये मेरी इस ओरिजिनल फाइल के ऊपर सेव हो रहा है, जो ओरिजिनल फाइल थी इसी के ऊपर सेव हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि मेरी ओरिजिनल फाइल से वो तमाम बाकी डिजाइन डिलीट हो गए और उसमें सिर्फ एक ये डिजाइन जो मैंने एडिट किया ये रह गया है, बाकी तमाम ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई है। चंद दिनों के अंदर आपकी यूएसबी से जो आपका खजाना था वो तमाम ओरिजिनल फाइल्स डिलीट हो गए, चंद फाइल्स रह चुकी होंगी जो आपने सेव की होंगी, बाकी हर चीज़ की ओरिजिनल फाइल डिलीट हो चुकी होगी। तो इसलिए जब भी कोई डिज़ाइन बनाएं तो आप उसको सेव एज में जाके, एक सेव नहीं करना, सेव करेंगे तो इसी ओरिजिनल फाइल के ऊपर सेव हो जाएगी और पिछली सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। सेव एज में जाएं, सेव एज का मतलब होता है कि एक नई फाइल को सेव करें। सेव एज में जाके अब आप इसको एक नए नाम से जिस लोकेशन में सेव करना है सेव करें। इससे क्या होगा, आपकी ओरिजिनल फाइल मुतासिर नहीं हो जाएगी। ठीक होगा, ये बहुत अहम चीज है, इसको समझ लीजिएगा। और फिर जब आपने इसको बंद भी करना हो, जो ओरिजिनल फाइल इसको भी बंद करना हो, तो उसको भी सेव ना करें, सेव चेंजेस पे क्लिक यस कभी भी मत किया करें, वरना जो आपने इस पे तब्दीलियां की हैं वो उसी को ओरिजिनल फाइल के ऊपर कर देगा। हमेशा नो पे क्लिक किया करें। तो ये जनाब वाली फ्लायर्स का फोल्डर है, इसमें हर किस्म के फ्लायर्स मौजूद हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से मुतालिक है और उसमें इस किस्म की थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। ये देखिएगा, फ्लायर भी कह सकते हैं। मैंने कहा फ्लायर ब्रोशर बहन भाई आपस में ज़्यादा डाटा डालना चाहिए, ज़्यादा डाटा डाल दें ये थोड़ा सा क्लासिकल किस्म का हो जाता है। कम डाटा डालना चाहिए, आप कम डाटा डाल दें। बहरहाल जिस किस्म का, मेरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद डिजिटल टूल्स, उसका इश्तिहार ये था। ठीक हो गया। कलर स्कीम मैंने चेंज की थी अलबत्ता, लेकिन उसका इश्तिहार ये था। मुमकिन है मेरे पास अभी भी मौजूद हो। इसकी फाइनल फाइल तो मेरे पास नहीं पड़ी हुई, अभी इसकी इब्तदाई शक्ल, इस पर मैंने यहाँ पे मोनोग्राम लगाए थे, काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे सब जगहों पे डाटा डाला था। बहरहाल तो ये जनाब वाली आपके सामने आ गए हैं सारे फ्लायर्स या ब्रोशर्स। देखिए कितना खूबसूरत, यहाँ पे आप अपना मोनोग्राम लगाएं, यहाँ पे आप बड़ी तस्वीर लगाएं, तफसीरात लिखें, जो भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट कैटेगरी फ्लायर्स के बाद क्या है, स्टैंडीज। स्टैंडीज क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स वगैरह में आपने देखा होगा कि फर्शी इश्तिहार होते हैं जिनको स्टैंड्स की मदद से लगाया गया होता है, इनको स्टैंडी बोलते हैं। 2x5 के साइज़ के होते हैं अमूमन ये जो भी अमूमन ये 2x5 का साइज़ में चलता है। तो वो आपने देखा होगा, ये स्टैंडीज़ जो हैं ये यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो आइए स्टैंडीज़ को भी देख लेते हैं, स्टैंडीज़ क्या वाला है। स्टैंडीज़ भी आप टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में आ जाएं। स्टैंडीज़ ये स्टैंडी बैनर्स। अच्छा, इस फोल्डर से आप फेसबुक के कवर्स भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो ये इसमें ये फाइल्स है, ये फाइल है, ये देखें फेसबुक कवर के लिए ज़बरदस्त है। आप इसमें जो भी डाटा डालना चाहें आप डाटा डालें, फेसबुक कवर बनाने। स्टैंडी जो होती है, स्टैंडी तो ऊपर से नीचे खड़ी शक्ल में होती है, जिस तरह ये है, ये है, ये है, ये है, सारे अलग अलग स्टैंडीज़ के डिज़ाइन है। तो इनको आप फेसबुक कवर कैसे बनाएंगे, आप इनको 90 डिग्री पर रोटेट कर लें। इस अंदाज में रोटेट किया आपने, ये मिसाल के तौर पे एक फेसबुक आपका कवर बन जाएगा। आप ये स्टैंडी के जो ये है इनको आप हटाएं और एक फ़ाइल लें। याद रखें, अब आप तो तमाम फाइल्स पे तो काम नहीं करेंगे ना, आपको तो एक स्टैंडी चाहिए होगी, तो आप किसी भी एक स्टैंडी के ऊपर काम कर लेंगे, बाकी सबको डिलीट कर देंगे और अपनी स्टैंडी को एक अलग फाइल की शक्ल में, जैसे मैंने बताया, महफूज कर लेंगे। प्रिंटर को भेज देंगे, प्रेस वाले को, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। जो भी काम आप करना चाहे कर सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर स्टैंडी के फोल्डर वाले इश्तिहार है तो आप स्टैंडी में ही यूज़ करेंगे, नहीं, आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ब्रोशर की शेप दे दें, आप इसको फ्लायर की शेप दे दें, आप इसको बैनर की शेप दे दें, आप इसको पोस्टर की शेप दे दें। ये सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो भी काम आप करना चाहे, फेसबुक इश्तिहार कोई बनाना है, आपको ये शेप चाहिए आप यहाँ से उठा लें। आपको ये अंदाज़ चाहिए फेसबुक इश्तिहार के लिए, आप ये अंदाज़, ये पीछे बड़ी सी तस्वीर की जगह खाली है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस फोल्डर में जो चीज़ है आप उस फोल्डर से वही काम लें। स्टैंडीज़ वाले फोल्डर में बहुत डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा और बहुत खूबसूरत डाटा है स्टैंडीज़ वाले फोल्डर में। फेसबुक कवर्स के लिए, स्टैंडीज़ के लिए, बैनर्स के लिए, आप देख रहे हैं सारी जो है ना ये ज़बरदस्त किस्म की वेक्टर फाइल्स हैं। और तकरीबन इन सब को मैं, सिवाय इस्लामिक डाटा वाले फोल्डर के, इन सबको मैं कोरल पे देखो 1 2 3 4 5 6 12 18 तो सिर्फ इस एक के अंदर है। और ये एक एक डिज़ाइन ऐसा होता है कि अगर आप ये एक एक डिज़ाइन मार्केट से बनाएंगे, मार्केट वाला 1000-1500 रुपये कम से कम एक डिज़ाइन के लेता है, इस लेवल के डिज़ाइन के। तो ये नेट पे भी मौजूद है, ये सारी चीज़ें नेट पे मौजूद हैं। आप लोग नेट पे सर्च किया करें, नेट पे मौजूद होते हैं। हम जो यूएसबी आपको दे रहे हैं, हमने भी नेट से सारा डाटा उठाया, बस हम अपनी मेहनत के कलेक्शन के आपसे चार्ज कर रहे हैं पैसे। ठीक हो गया। चलें अगली कैटेगरी तरफ। स्टैंडिंग के बाद अगली चीज़ पोस्टर है। पोस्टर क्या होता है कि आपके काम, इदारे या प्रोडक्ट का पहला तारुफ। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जैसे किसी किताब का सरवर्क होता है, टाइटल होता है, टाइटल नहीं, टाइटल टी।
ये टाइटल होता है किसी भी किताब का। इसमें बहुत ज़्यादा तफसील नहीं होती है, जो पोस्टर होता है इसमें बहुत कम तफसील होती है। ये पहली एक झलक होती है, पहला तासुर जो आप अगले को देना चाहते हैं वो होता है। मसलन पोस्टर्स के फोल्डर आप टेम्पलेट के अंदर आए, चेक करें पोस्टर्स कहाँ पे हैं। ये पोस्टर्स हैं, इसमें चंद पोस्टर्स दिए गए हैं, लेकिन चंद पोस्टर बड़े काम के हैं। मैं आपको सिर्फ नमूने के तौर पे दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी पोस्टर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं पोस्टर में एक धमाकेदार किस्म की खबर होती है और सिर्फ एक चीज़ को हाईलाइट, आप बड़ा बड़ा यहाँ पे तो पोस्टर लिखा है ना, आप ये बड़ा बड़ा आप यहाँ पे अपनी जो हेडिंग है उस हेडिंग को दे देंगे, ठीक है। अब ये देखें अलग डिज़ाइन है, ये भी इसी तरह का है। तो पोस्टर के आप जितने भी डिज़ाइंस देखेंगे उन डिज़ाइंस में आप यही चीज़ देखेंगे, महसूस करेंगे कि वो इस अंदाज में बनाई गई। आप लोग देख रहे हैं उसको, उसकी ऐसी यानी डिज़ाइनिंग की जाती है कि आई कैचिंग होती है, अट्रैक्टिव होते हैं। पहली नज़र अगले की हमारी उसके ऊपर पड़ रही होती है, जो हमारी हेडिंग होती है पहली नज़र अगले की उस चीज़ के ऊपर पड़ रही होती है। लेट्स सपोज इसको देख लेते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। पोस्टर की ऐसी डिज़ाइनिंग होती है, हमेशा याद रखें कि पोस्टर बड़ा धमाकेदार किस्म का पोस्टर होता है और उसमें एक चीज़ के ऊपर हमने फोकस। अब इसमें यहाँ पे दरमियान में आप जो भी तस्वीर लगाएंगे तो जो बंदा इस पूरी तस्वीर को देख रहा होगा, इस पूरे पोस्टर को, उसकी पहली निगाह इसके ऊपर जाएगी। ये सारा डिज़ाइनिंग का कमाल होता है कि हम किसको क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, तो ये सारा डिज़ाइनिंग का कमाल होता है, ठीक हो गया। ये देख लीजिएगा। तो पोस्टर के बाद अगली कैटेगरी, अच्छा इसके अलावा इस यूएसबी में अब तफसील का वक्त नहीं है इतना, कैलेंडर्स मौजूद हैं सिर्फ टेम्पलेट के फोल्डर में, सर्टिफिकेट्स, असनाद, तकरीबन तमाम मजहबी दुनियावी तकरीबात, तकरीबन उनके अहम दिन, मदर्स डे का, चिल्ड्रन डे का, फादर डे का, और अगर नहीं भी है तो किसी न किसी डे का टेम्पलेट मौजूद होगा। मिसाल मदर डे का तो आप मदर को हटा के फादर कर लें, इस तरह की सारी चीज़ें कर लें। पार्टीज़, खेलों से मुतालिक वसी रेंज में टेम्पलेट्स हैं। अच्छा ये बड़ा अच्छा फोल्डर है, इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, इसको सरसरी तौर पर नहीं गुजारना चाहिए। टेम्पलेट्स, पार्टीज़, इवेंट्स, इसको मैं इसलिए तफसील से बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ तफसील है। वो क्या, वो ये कि इस यूएसबी को जमा करते वक्त इसका जो मवाद था, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आई हुई हैं जो हमारे काम की तो हैं लेकिन नज़रियाती तौर पे हम उससे मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। मिसाल के तौर पे इसमें न्यू ईयर की मिडनाइट की जो पार्टी है, तो ये मिडनाइट पार्टी हम लोग क़तई तौर पे यानी शरीयत और इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती है, लेकिन ये टेम्पलेट हमने इसमें क्यों डाला है कि मुमकिन है कि इसका बैकग्राउंड ऐसा जो हमारे काम आ सकता है, मुमकिन है कि इसकी कोई भी चीज़ ऐसी हो जो हमारे काम आ सकती है, ठीक हो क्या। ये देखिएगा, तो इसलिए हमने टेम्पलेट इसमें डाला है। लेकिन आपने इस यूएसबी को इस्तेमाल करते हुए कोई भी गैर शरी काम या गैर शरी चीज़, मिसाल के तौर पे इसमें म्यूज़िक पार्टीज़ हैं, म्यूज़िक पार्टीज़ में भी इसी तरह यह है कि हम हरगिज़ यानी म्यूज़िक पार्टी को उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि मुमकिन है कि इस टेम्पलेट में कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे काम की हो और हम इसी म्यूज़िक पार्टी के उन्वान को हम किसी और पार्टी से यानी चेंज करेंगे, हम उसमें इसको यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। तो इसमें अब आप देखें ये पार्टीज़ वाला जो इवेंट्स वाला है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम की पोस्टर्स हैं, टेम्पलेट्स हैं। देखिए ये अब ये म्यूज़िक पार्टी, आप म्यूज़िक को हटाएं, पीछे से आप ये देखें कि बैकग्राउंड कितने कमाल का है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अल्लाह माफ़ करे डिस्को पार्टी वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपने इनको यही करना है कि हमने इनमें से अपने मतलब की चीज़ लेनी है, हमने अपने मतलब का काम करना है। इसी तरह स्पोर्ट्स का मैं आपको बताना चाह रहा था उस वक्त जो हम प्रेजेंटेशन से बाहर आए थे। स्पोर्ट्स वाले में मुझे क्रिकेट बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए क्रिकेट की ज़्यादा चीज़ें हैवी थी इसके अंदर, और बाकी राइडिंग वगैरह मुझे पसंद है और सारी चीज़ें पसंद है। ये चीज़ें डाली हुई हैं इसमें, सब वेक्टर्स हैं, ठीक हो गया। फुटबॉल क्लब पार्टी, देखें फुटबॉल का इश्तिहार, यहाँ पे आप तारीख लिखे, वेन्यू लिखे, यहाँ पे आप ये कुछ लिखें, फुटबॉल वगैरह का इश्तिहार आपने जो भी बनाना हो इसी अंदाज़ में, आपने जो भी चीज़ बनानी हो आप इसमें रहते हुए बना सकते हैं मुख्तलिफ़ खेलों के मुतालिक। ये क्या है जी, ये बास्केटबॉल से मुतालिक है, आप इसको कर सकते हैं। ये क्या है जी, हेलमेट्स वगैरह हैं, ठीक हो गया, रग्बी के लिए। और क्या क्या है जी, टेम्पलेट्स के फोल्डर में वापस आएँ। अच्छा मुतलकन एक दो फाइल्स भी किसी किसी की चीज़ की हैं, मुमकिन है आपके काम की हों। अच्छा न्यू ईयर से मुतालिक भी इसमें है, ठीक हो गया। न्यू ईयर के एक तो उसमें इवेंट्स वाले में भी था और इसमें भी है, ये भी बहुत अच्छा काम है न्यू ईयर से मुतालिक। देखें 2020 का सारी फाइल्स हैं, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत अच्छा काम है। सब वेक्टर फाइल्स हैं, मैं तस्वीरें खोल रहा हूँ, ये नहीं समझना तस्वीरें हैं, एडोबी और कोरल दोनों की फाइल्स इसमें मौजूद हैं, दोनों की फाइल्स। अब आपने अगर ये 2021 में करना होगा, आप सिर्फ इस ज़ीरो को हटाएंगे और आप ज़ीरो की जगह 1 लिख देंगे, ठीक हो गया। ओरिजिनल फाइल है, सारी ओरिजिनल फाइल्स हैं। और क्या चीज़ें हैं, अच्छा ये मेरे ख्याल में मुतफरिक कुछ इसमें इस्लामिक इश्तिहारात भी हैं और इनको भी आप कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पे ये वो एक टेम्पलेट है और बड़ा शौक सा बड़ा रंगीन किस्म का टेम्पलेट है, आप इसमें से इन बॉक्सेस को उठा सकते हैं, आप इनमें से जो भी काम करना चाहें आप वो कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद इसमें लोगो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं,
अच्छा, ये मेरे ख्याल से काम की चीज़ है जो लोगो डिज़ाइन एलिमेंट्स है। ये देखें जी, ये बाज़ औक़ात लोगो डिज़ाइनिंग में आपको ये चीज़ चाहिए होती है। ये कुछ लोगो डिज़ाइंस के एलिमेंट्स है इसमें। बहरहाल लोगोस के लिए अलग से मुस्तकिल इसमें फ़ोल्डर भी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मुतफ़र्रिक़ इस्लामिक इश्तिहारात, न्यू ईयर पार्टीज़, टेक्नोलॉजी बेस्ड, इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं। अच्छा, और स्पोर्ट्स सेल्स ऑफ़र्स, हाँ ये चीज़ देख लें, सेल्स ऑफ़र्स। अब आप देखें आपने मिसाल के तौर पे ऑटम, ये जो ख़ज़ां की सेल होती है वो लगानी है, सेल का आपने कोई ऑफ़र है, ऑफ़र लगानी है, सेल का प्रोमोज़ जो आप देखते होंगे जे डॉट वगैरह के इश्तिहारात होते हैं ना, वो इस तरह बड़े सिंपल से बड़े अच्छे अंदाज में जितने भी ब्रांड्स होते हैं बने हुए होते हैं। तो ये समर सेल है, ऑटम सेल है, दूसरी तीसरी जितनी सेल्स हैं उनके मौजूद हैं। इसी तरह ओहो फ़ोल्डर बंद कर दिया हमने, चलें कहाँ गया, ओपन फाइल लोकेशन। तो सेल्स प्रमोशन के अंदर आप आते हैं और ये देखें अब इसमें आपने बाज़ औक़ात अपने इश्तिहारात में इस किस्म की चीज़ें लगानी होती है, बिग सेल वगैरह वगैरह। तो आप इसमें से 50% की जगह आपने अगर 30% करना, आप 30% लिखे, जो भी करना चाहे, वेक्टर फाइल है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये देखें अब ये क्या चीज़ है, ये इसमें काफ़ी सारे ये सेल्स के ऑफ़र्स मौजूद हैं, हॉट सेल के ऑफ़र्स मौजूद हैं। ठीक हो गया, वेक्टर फाइल्स हैं, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि तलबा बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं। देखिए कितने खूबसूरत ब्लैक फ्राइडे को आप ब्लेस्ड फ्राइडे कर दें, ब्लेस्ड फ्राइडे करके आप इसको करें। ये देखें ठीक हो गया। इसी तरह ये इश्तिहार आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पिछले साल ये एक ऑफ़र के लिए एक इश्तिहार बनाया था, वो एक्चुअली ये वाला इश्तिहार था। तो बहरहाल इसमें ये जितने आप लोगों ने इसके टैग्स लगाने होते हैं 10%, 20%, 30%, वो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें इनके रंग चेंज कर दें, साइज़ चेंज कर दें, जो करना चाहें कर दें। और मैं सिर्फ एक झलक ये इसी ग्राफिक यूएसबी का मैंने एक इश्तिहार बनाया था कि 100 मज़ीद यूएसबीज़ आ रही हैं, वो ये वाला मैंने उठाया था, ये वाला टेम्पलेट उठा के इसके ऊपर काम किया था। इसी तरह बाज़ औक़ात आप ये धमाका करना चाहते हैं, जल्द आ रहा है, ठीक हो गया, आप यहाँ पे वो लिख दें, या धमाकेदार ऑफ़र, इस किस्म की कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, ठीक है, फटा पोस्टर और उसके अंदर से आप चीज़ निकल रही है। तो इस किस्म की सारी ओरिजिनल इसमें डिज़ाइंस मौजूद हैं। ये देखिए, ये समर सेल के लिए बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये इस चीज़ को भी जहन में रखें, ये हर सेल के लिए ना, या हर डिज़ाइन के लिए आपने देखना होता है किस मौके का डिज़ाइन है, किस मौसम का डिज़ाइन है, किस वक्त का डिज़ाइन है, किस मकाम का, उसके हवाले से कलरिंग करनी होती है। डिज़ाइनिंग में ये सारी नफसियाती गेम होती है। तो ये देखिए, समर के हवाले से ये कलर्स होते हैं इस किस्म के। अमूमन ख़ज़ां आप जिस तरह थी, ख़ज़ां के हवाले से ये रंग्स थे, ये कलर्स होते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ आप लोगों ने देखनी होती है। ओके, मज़ीद इसमें रैंडम रेस्टोरेंट मेन्यूज़ वगैरह में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। आपने बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड्स डिज़ाइन करने होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई काम आया और वो काम ये था कि आप एक मिनट इस फाइल को ओपन होने दें जी। आपने किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड बनाना था। अब ये एक मैंने आपके पास मेन्यू कार्ड खोला, इस तरह के हर मुख्तलिफ किस्मों के इसमें मेन्यू कार्ड्स मौजूद हैं। अब ये फ़ास्ट फूड का है, आप क्या करेंगे, अगर आपके पास फ़ास्ट फूड का नहीं है, किसी देसी उसका है, या देसी से मुराद ये इस्तेलाह होती है, देसी इस्तेलाह इस्तेमाल होती है जो हमारे जो ट्रेडिशनल इस किस्म की चीज़ें होती हैं उनके लिए होती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बर्गर्स को हटाएंगे और बर्गर्स की जगह आप मिसाल शिनवारी यहाँ पे लिख दें, शिनवारी के आइटम्स लिखें, यहाँ पर उनके प्राइसेस लिखें, यहाँ पे आप उसकी तस्वीर डालें। ठीक हो गया। मैं इस वक्त रफ़ काम कर रहा हूँ बिल्कुल। ये फ़ाइल असल में इलस्ट्रेटर की बनी हुई फ़ाइल है, इसको मैंने कोरल में चलाया, तो आप इसको इलस्ट्रेटर में चलाएंगे ज़्यादा अच्छा काम करेगी। पॉपकॉर्न की जगह आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, आप यहाँ पे लेट्स सपोज चावल लिख देते हैं, उसमें काबली पुलाव, बिरयानी, मटन बिरयानी वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप बारबेक्यू का इजाफा कर देते हैं, तो बारबेक्यू के तहत जितनी भी कैटेगरीज बारबेक्यू की आती हैं वो लिख देते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप मटन कर दें, मटन के तहत जितनी चीज़ें आती हैं। ड्रिंक्स पे आप क्या करते हैं, ड्रिंक तो खैर इस होटल में भी होती है। हॉट डॉग्स की जगह आप चिकन कर दें, चिकन की तमाम वैरायटी, कबाब की तमाम वैरायटी, टिक्का वगैरह वगैरह, जो भी आप करना चाहें आप इसके अंदर रहते हुए कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज करना चाहें, अब ये कलर है, आप ये कलर करना चाहें, जो भी कलर करना चाहें आप इसका कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह इसमें बहुत सारी हमारे पास मौजूद हैं रेस्टोरेंट्स में। ये देखें, ये भी मेन्यू कार्ड्स हैं, ये भी मेन्यू कार्ड है, काफ़ी अच्छा मेन्यू कार्ड है ये वाला, देखें। तो मैं फिर कहूँगा ये फ़ास्ट फूड के हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ास्ट फूड के लिए करें, आप जिस भी काम के लिए करना चाहें आप उस काम के लिए कर सकते हैं। ये देखें तफसीली बड़ा, ये 3 फोल्ड की शक्ल में होगा, ये भी
तो इस तरह बहरहाल ये ज़रा डिसेंट सा है, अगर आपके पास कोई डिसेंट सा आप तैयार करना चाहें तो डिसेंट सा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इससे आप मेन्यू कार्ड तैयार करें, आप किसी का शादी कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो इन्विटेशन कार्ड बना रहे हैं, तो देखिए आप इसी को, इसकी शेप थोड़ी सी चेंज करेंगे, आप इसको लैंडस्केप में कर देंगे और आप इसको शादी कार्ड के लिए आप इसको एज अ बैकग्राउंड के या एज अ फ्रेम के यूज़ कर सकते हैं। सी फूड के लिए मौजूद है और भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं जनाब वाली इसमें। तो ये इसी तरह रैंडम में भी मेरे ख्याल कोई चीज़ मौजूद है, उर्स, मेले, जश्न, वेडिंग कार्ड्स। हाँ, वेडिंग कार्ड्स को लाजमी देखते जाएँ, बहुत आप बोर हो गए होंगे तो थोड़ा सा ये खुशी की चीज़ें भी देख लें। इस वाली फ़ाइल में क्या है जी, वेडिंग कार्ड्स में, इसमें जो वेडिंग कार्ड्स में इस किस्म की अगर आपने तस्वीर बाज़ को इस्तेमाल करनी होती है ना, ये ढोल की और ये दूसरी तीसरी चीज़ें, मेहंदी और ये जनाब बारात आ रही है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, इसमें ये सारी वेक्टर फाइल्स मौजूद हैं। इसी तरह अब ये देखें, ये एक बड़ा भरपूर इश्तिहार है, ये देखें, मुकरमी मोहतरमी फ़लाँ 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 अस्सलाम वालेकुम, तारीफ़ उस रब्बे ज़ुल जलाल की जो खिलाता है फूल फूल कलियों से और बनाता है जोड़े आसमान पर। दुआ है कि अल्लाह पाक इस बंधन को सदा कायम रखे, आमीन। दुख्तर नेक अख्तर सल्लमहा को रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, मुबारक हो। मुताबिक प्रोग्राम तशरीफ़ लाकर अजीज़ा को नेक दुआओं के साथ इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, किसी लड़के का इश्तिहार बना रहे हो तो अजीज़ा की बजाय आप इसको अजीज़ कर दें, ठीक है ना। ये तो आप लड़के का वो फीमेल में इसको बना दें, तो इसको ब्रेक का वज़ा पार्ट करें, अजीज़ा को आप ये डिलीट कर दें, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती हैं। अच्छा, क्योंकि ये लड़के का इश्तिहार था और उसमें भी लड़के के इश्तिहार में दुख्तर नेक अख्तर आप नहीं लिखेंगे, आप बरखुदार लिखेंगे, ठीक है, सल्लमहू लिखेंगे, सल्लमहा नहीं लिखेंगे। अब ये प्रोग्राम के सारे कि कब आ रही है बारात, कब दावत ताम है, कब रुखसती है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। अच्छा, और इसमें अब ये है कि ये आपको सिर्फ एक टेम्पलेट दिया है, इसका बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल है। बैकग्राउंड्स के सबक में, कल बैकग्राउंड का जो सबक है उसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह, रिसोर्सेज में आ जाएगा कि बड़ी खूबसूरत बैकग्राउंड्स मौजूद हैं, तो आप कोई भी बैकग्राउंड इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक हो गया। या सिंपली आप इसको भी एक ग्रेडियंट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको कोई अच्छा सा ग्रेडियंट दे देते हैं, हल्का सा, हल्की देखें, हल्का सा इसको सेंटर में कर देते हैं ग्रेडियंट को, ठीक हो गया। थोड़ा सा लाइट, मज़ीद लाइट कर देते हैं इसको, ठीक हो गया। तो आप इसको कोई भी, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल मैंने आपको एक मिसाल देने के लिए किया है ना, आप तो इसको अच्छा सा कोई बैकग्राउंड देंगे, जो बैकग्राउंड्स के फोल्डर में बहुत सारे बैकग्राउंड्स पड़े हुए हैं। तो इस तरह इसमें और भी यानी वेडिंग कार्ड से मुतालिक काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये क्या है जी, ये भी सिंपल सा ही है, मेरी प्यारी भतीजी वगैरह वगैरह। तो असल मकसद तो आपका ये होता है ना, आपको ये मवाद चाहिए जो लिखी लिखाई चीज़ें हैं, तो आप इन मवाद को आपने अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल ख़ुद करना है, ठीक हो गया जी। ये देखें, ये मुतमन्नी शिरकत, चश्मे बरा, असल चीज़ें तो ये होती हैं, ठीक है, बाकी आपने डिज़ाइन तो ख़ुद करना है। देखिए, ये उरूसी तकरीब और ये सारी बुनियादी तौर पे तकरीबन एक जैसा ही इन सब का वो होता है, यानी पैटर्न होता है शादी कार्ड्स का। अच्छा, ये वाली फ़ाइल बड़े काम की है कि इसमें शादी फाइल से मुतालिक बहुत सारा डाटा मौजूद है। इस डाटा को आप अगर कोई भी शादी कार्ड बनाना चाह रहे हैं, आप इसमें देखेंगे वलीमा सेरेमनी, ये हाथ दुआओं के लिए, ये जनाब वाली डिनर के आइकन्स, गैदरिंग के, रुखसती के, डिनर, डिपार्चर ऑफ बारात, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और जनाब ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो आप इन चीज़ों को अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं। रस्म हिना, दावत वलीमा, दुख्तर ने हस्ब प्रोग्राम होना, ये सब अलग अलग, ठीक है, सारी अलग आपकी शिरकत हमारे लिए बाइस मुसरत होगी। शादी खाना आबादी, अल्लाह इसको आबादी ही रखे, ये सारी चीज़ें हस्ब प्रोग्राम, आपकी शिरकत हमारे लिए बाइस मुसरत और सद इफ्तिखार होगी। और ये सारी चीज़ें माशाल्लाह इसमें मौजूद हैं। जिन की शादियाँ आप जो सुन रहे हुई हैं, अल्लाह उनकी शादियों को और मज़ीद खैर व बरकत वाला बनाए। जिनकी नहीं हुई हैं वो ख़ुद अपने लिए दुआ कर ले, ठीक है। निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह का जो आप सब हदीस है होने के लिए, ये भी माशाल्लाह निकाह मिन सुन्नती, पैगाम मुसर्रत, बड़े खूबसूरत चीज़ें हैं। इसको मैं तफसील से इसलिए देख रहा हूँ कि ये इस किस्म के टॉपिक्स को जब देखा जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर, तो ये रैंडमली मैंने आपको इसमें कुछ एक तो वैसे ही डाले हैं बैकग्राउंड्स, लेकिन ज़्यादातर बैकग्राउंड्स बैकग्राउंड के फोल्डर में मौजूद हैं। आप इस किस्म का वेडिंग कार्ड भी तैयार कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। वापस जाते हैं टेम्पलेट के फोल्डर में। नंबर प्लेट्स, आखिरी चीज़ देख लें, नंबर प्लेट्स, ये बहुत अहम चीज़ है। मैं इस फाइल को करके बाकी सबको, जी, नंबर प्लेट्स में क्या होता है, नंबर प्लेट जब आपने डिज़ाइन करनी होती है किसी भी गाड़ी की, तो सिंपली गैर कानूनी नंबर प्लेट्स डिज़ाइन करना तो मैं नहीं सिखाऊंगा, आपने जो लीगल होती है वो इस तरह से होती है कि आप इसको यूं करते हैं और आप एक यहाँ से 2 पॉइंट लाइन टूल लें, इसके दरमियान में एक लाइन लगाते हैं, ठीक हो गया। ये लाइन जब यहाँ से लग जाती है तो अब आपकी अगर कराची बेस्ड गाड़ी है तो मेरे ख्याल वो येलो कलर की होती है ना, तो आपने यहाँ से एक कराची का ये उठाना होता है।
और आप वो यहाँ पे इसको रख देते हैं, अनग्रुप किया, ठीक है, अनग्रुप नहीं, ये एक पावर क्लिप था तो इसको अभी मेरे पास तफसील नहीं है कि मैं इसको इसके अंदर एडजस्ट करूँ, इतना वक्त नहीं है, तो आप इसको एडजस्ट करते हैं। ये यहाँ पे बहरहाल ये होता है, और इसके बाद ये पोर्शन होता है, इसमें वो गाड़ी का नंबर वगैरह आता है, और अगर आपकी इस्लामाबाद की गाड़ी है तो आप इस्लामाबाद नंबर के लिए ये चीज़ यहाँ पे लगाते हैं। दोनों किस्म के ज़्यादातर ये वाली फैसल मशीन लगी हुई थी, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस्लामाबाद नंबर गाड़ी में ये जगह ग्रीन होती है और ये वाइट होती है नंबर प्लेट में, ठीक हो गया। बहरहाल नंबर प्लेट के लिए आपने जो आइकन यूज़ करने हैं वो आइकन इसमें मौजूद हैं, इसके अलावा नंबर प्लेट में और तकरीबन कोई भी आइकन यूज़ नहीं होता जी। तो इसमें पार्टीज़, खेल, सेल, ऑफ़र, प्रमोशंस के लिए बेहतरीन मवाद है, रेस्टोरेंट मेन्यूज़ के लिए मज़ीद बहुत कुछ है इसमें, तो वो तो अब आप इनको देखेंगे तो आप करते चले जाएंगे। अच्छा, अब आपके जहन में मुमकिन तौर पे एक सवाल ये आ रहा हो, यार मेरा जो काम है, मिसाल के तौर पे मेरा काम कपड़ों का है, गारमेंट्स का काम है, तो गारमेंट्स के काम का तो इसमें कोई बराह रास्त इश्तिहार मौजूद नहीं था। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया ना, टेम्पलेट्स जो फ्लायर्स के थे, जो बैनर्स के थे, जो इन चीज़ों के थे, वो रैंडम है, वो बिल्कुल मुतलकन है, वो किसी भी चीज़ के साथ खास नहीं किए गए, वो इसीलिए कि आपकी जो भी फील्ड है उस फील्ड से मुताल्लिक आप उसमें डाल देंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये एक रैंडम इश्तिहार था, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो मैंने इसको अपने ग्राफिक्स का ख़जाना के लिए डिज़ाइन किया है। कोई और इसकी कलर स्कीम चेंज कर दे, इसका डिज़ाइन चेंज कर दे, ये सर्कल इस तरफ ले आए, नीचे की तरफ ले आए, कुछ भी कर दे, यहाँ पे कपड़ों की तस्वीरें लगाए, यहाँ पे गारमेंट्स के काम लिखे, अपने काम की तफसील लिखे, अपने रेट्स लिखे, सारी चीज़ें लिखे, गारमेंट्स का बना ले, तालीमी इदारा है, तालीमी इदारे के लिए बना ले, जो भी कुछ करना चाहे आप लोग इसमें रहते हुए कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये रैंडम, यानी आप यूँ समझे कि बिल्कुल एक ब्लैंक टेम्पलेट्स हैं, खाली हैं, इसमें जिस किस्म के भी आप मवाद डालेंगे ये उस चीज़ का इश्तिहार बन जाएगा। लिहाजा एक एक टेम्पलेट को आप 10 मुख्तलिफ क्लाइंट्स को 10 मुख्तलिफ डिज़ाइन करके, कलर स्कीम्स चेंज करके, थोड़ी सी तरतीब चेंज करके, और जब मवाद मुख्तलिफ होता है तो तरतीब वैसे ही मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैंने तो USB से मुताल्लिक़ चीज़ लिखी थी, यहाँ पे 3 इनको मैंने ऐड किया, तो हालांकि टेम्पलेट में भी ये नहीं थी और आपको भी मुमकिन ये चीज़ ज़रूरत हो तो आपकी जगह खाली होगी, तो इसलिए होता है कि अब मुझे यहाँ पे इस किस्म का मवाद ज़्यादा था, मैंने ये किया, आप यहाँ पे मुतलकन कोई चीज़ें लिखेंगे तो टेम्पलेट चेंज होता है डिज़ाइन के मुताबिक, उसकी कलर स्कीम चेंज होती है डिज़ाइन के मुताबिक। आपका अगर गारमेंट्स का काम, तो गारमेंट्स के काम में कभी भी आप येलो थीम को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्सेज में होती है कि किस चीज़ से, किस फील्ड से कौन सी कलर स्कीम ज़्यादा सूट करती है वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे। तो इस तरह ये जो हमारा लेवल 1 था और लेवल 2 था, लेवल 1 में हमने फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन को डिस्कस किया, लेवल 2 में हमने टेम्पलेट बेस्ड काम को देखा, ये मुकम्मल हुआ यहाँ पे, और आप लोगों ने जाना इस बात को कि इस USB में टेम्पलेट बेस्ड काम के लिए क्या कुछ है, उसको आप लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, और एक टेम्पलेट को मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, यकीनन ये आपके काम की चीज़ होगी। अगर आप समझते हैं कि आपके काम की चीज़ नहीं है तो दारुल इरशाद रावलपिंडी की जानिब से बारहा ये कहा भी जा चुका है, और इश्तिहारात में भी चीज़ लिखी होती है कि आप बखुशी USB वापस हमें भिजवा सकते हैं, और वापसी का खर्च भी इदारा खुद बर्दाश्त करता है। मोहम्मद अरसलान सियाल को इजाज़त दीजिए। जो तलबा व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं अगर उन्होंने USB ख़रीदी हुई है, ताकि पूरे साल के लिए उनको ये मवाद मिलता रहे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।